धारवाड़ तंत्र, ठीक है, धारवाड़ तंत्र। तो इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चलिए डिस्कशन में आते हैं इसका। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। यह शिलाएं अत्यधिक धात्विक है। इसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। तो भैया हमारे सबसे खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा हो गया दोस्तों? वो धारवाड़, धारवाड़ खनन की चट्टानें हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? बताइए हमारे भैया, इनमें से कौन सा जो है ना वो कौन सा शैल समूह है जो भारत में धात्विक खनिज के लिए भैया प्रमुख स्रोत है? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कौन सा भैया? धारवाड़ समूह, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तरसरी समूह है, विनयन समूह है, गोंडवाना समूह है, धारवाड़ समूह। हम लोग ने क्या अभी पढ़े दोस्तों? वो धारवाड़ समूह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारवाड़ समूह, ठीक है। ठीक है। भारतीय खनिज पदार्थ का भंडारण किसे कहा जाता है? बताइए भारतीय खनिज खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को, बुंदेलखंड का पठार को, मालवा का पठार को, भथेलखंड का पठार को, बताइए बघेलखंड पठार को। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही। छोटा नागपुर पठार को भैया हम लोग क्या कहते हैं? खनिजों का भंडार कहते हैं। खनिजों का भंडार कैसे कहते हैं भैया? छोटा नागपुर पठार को, ठीक है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। खनिज पदार्थों की समृद्धता के कारण से भारत का रूप रूप प्रदेश भी कहते हैं, रूर प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विंध्य शैलों में सबसे वृहद भंडार पाए जाते हैं। विंध्य शैलों में सबसे वृहद भंडार पाए जाते हैं। बताइए कहाँ पे? चूना पत्थर, बेसाल्ट, लिग्नाइट या लोयस्क। बताइए विंध्याचल के चट्टानों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? विंध्याचल की चट्टानों में सबसे अधिक मात्रा में आपको पाया जाएगा दोस्त चूना पत्थर। क्या पाया जाएगा? चूना पत्थर, ठीक है। देखो विंध्य क्रम के शैलों में स्थूल, मध्य और सूक्ष्म कणों वाले बलुआ पत्थर, शैल और चूना पत्थर आदि सम्मिलित होते हैं। जहाँ निचली विंध्य शैलें चूनेदार, मृगमय एवं सागरीय है, वहीं ऊपरी विंध्य शैलें नदियों एवं ज्वार नदमुख है। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विंध्याचल के चट्टानों में क्या पाया जाएगा दोस्त? सबसे अधिक चूना पत्थर पाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से भैया किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार है? बताइए निम्नलिखित में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार है? वो आपको आ जाएंगे डी नंबर में। किसमें? डी नंबर में। दक्षिण पूर्व में भी आपको खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधन सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्व में आपको जो भाग आ जाएगा छोटा नागपुर पठार आ जाएंगे, दंडकारण्य पठार आ जाएगा, ओडिशा का पठार आ जाएगा। ये आपको क्या दक्षिण पूर्व पठार पड़ेंगे। तो इसमें आपको क्या है? खनिज के संसाधन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित खनिज संसाधन की सर्वाधिक संपन्नता जहां है वह है? बताइए निम्नलिखित में से खनिज संसाधन की सर्वाधिक समानता जहां है, बताइए संपन्नता जहां है वह कौन सा है? क्या वो कर्नाटक है, क्या वो केरल है, क्या महाराष्ट्र है, क्या तमिलनाडु? कर्नाटक में क्या होगा दोस्त? खनिज संपदा सर्वाधिक संपन्न है, ठीक है। खनिज संसाधन की सर्वाधिक संपन्नता कहाँ पे दोस्त? कर्नाटक में, ठीक है। इंडियन इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार खनिज संसाधन की संपन्नता की दृष्टि से उपयुक्त राज्यों में से कर्नाटक का अग्रणीय स्थान है, ठीक है। तो भैया भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन पहुंचे? ये ऑप्शन के अनुसार देखिए, राजस्थान दिया हुआ है, मध्य प्रदेश दिया हुआ है, बिहार दिया हुआ है, भैया उड़ीसा। तो भैया भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है? यहाँ बिहार दिया है। बिहार में क्या है देखिए, 1994 ईस्वी का यह क्वेश्चन है बीपीएससी का। 1994 ईस्वी में क्या था? झारखंड हमारे साथ जुड़ा हुआ था। झारखंड, ठीक है। जब झारखंड जुड़ा हुआ था तो भैया वहां पे क्या था? बहुत अधिक मात्रा में खनिज संसाधन था, जो कि 2000 ईस्वी में बिहार झारखंड से अलग हो गया। तो उसके बाद क्या होगा? इसका क्वेश्चन का आंसर चेंज हो सकता है, लेकिन 1994 के अनुसार इसका ऑप्शन बिहार था, ठीक है। प्रश्न काल मूल दृष्टि सबसे बड़ा खनिज उत्पादन राज्य बिहार था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल्य की दृष्टि से 6 खनिज उत्पादक परमाणु ईंधन खनिज को छोड़कर राज्यों के क्रमशः क्रमशः 2020-21 में भैया है ओडिशा सबसे अधिक हो गया। अगर अब आपसे पूछेगा कि भैया 2020-21 में अगर पूछेगा आपसे, मतलब 25 में जब आपसे पूछेगा कि भारत में 2025 के बाद जहाँ भी जिस भी एग्जाम में पूछेगा भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है, तो आप उसको मारिएगा उड़ीसा। किसको मारिएगा? उड़ीसा को, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, राजस्थान और झारखंड, ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान और झारखंड, इसका इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दिए गए कथन में एक कथन तथ्य है, दूसरा क्या कारण है? कथन और तथ्य और कारण बताइए। गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला उत्पादन करता है। क्या यह बात सही है? अधिकांश लोह धात्विक और अलोह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। क्या यह बात सही है? चलिए देखते हैं। इसका दोनों बात सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों बात सही हो जाएगा दोस्त, ए और आर दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए
इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 2020 तक की स्थिति भारत में 99% से अधिक कोयला गोंडवाना सेल से आता है। 99% से अधिक कोयला हमारे भारत में कहाँ से आएगा? तो गोंडवाना सेल से प्राप्त होता है। अधिकांशतः लो धात्विक और अलो धात्विक खनिज धारवाड़ सेल तंत्र से पाए जाते हैं। हमारे धारवाड़ सेल तंत्र से भैया किस तरह का धात्विक खनिज पाए जाएंगे? लो और अलो दोनों प्रकार के, ठीक है। अच्छा, कथन एवं कान दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अधात्विक खनिज है, बताइए अधात्विक खनिज कौन सा है? संगमरमर, मैग्नीज, चांदी या सीसा? बताइए अधात्विक खनिज कौन सा है? दो अधात्विक खनिज आपको हो जाएगा संगमरमर। क्या हो जाएगा सब? संगमरमर। बाकी मैग्नीज, सीसा, चांदी ये सब क्या होगा दोस्त? धात्विक खनिज हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ आइए देखते हैं भैया। खान मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 20 और 21 के अनुसार भारत में लगभग 95 खनिज का उत्पादन होता है, जिसमें से 4 ईंधन है, 10 धात्विक है, 23 गैर धात्विक है, 3 गो परमाणु है, 5 गो क्या लघु खनिज हो गया, ठीक है। उसके बाद आज शामिल है, चलिए देखिए भैया, मैग्नीज, चांदी एवं सीसा धात्विक खनिज है, जबकि चांदी सामान्यतः अम्लीय आग्नेय शिलाओं में भी सीसा, जस्ता, तांबा आदि साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। चलिए आते हैं धात्विक खनिज, लो अयस्क, ठीक है। लो अयस्क देखते हैं इसका हम लोग भैया थ्योरी को स्किप करके सीधा इसका क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आता है, भारत में लो अयस्क निम्नलिखित में से किस किस क्रम की शैल में पाया जाता है दोस्तों? वो हम लोग पढ़े थे, विंध्य, करप्पा, धारवाड़ या गोंडवाना। लो और लो अयस्क कहाँ पाया जाएगा दोस्त? धारवाड़ क्रम चट्टान में पाया जाएगा। कहाँ पे? धारवाड़ क्रम चट्टान में पाया जाएगा, ठीक है। भारत में लो अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैल है, ठीक है। भारत का भैया लो अयस्क भंडार, भारत का लो अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? जस्ट बताइए, अभी जस्ट हम लोग पढ़े क्या? धारवाड़, धारवाड़ समूह से भैया लो अयस्क संबंधित है, ठीक है। तो और ऑप्शन क्या? करप्पा, विंध्य, गोंडवाना। करप्पा नहीं होगा, गोंड भी नहीं होगा दोस्त, उसके बाद कहते हैं विंध्य भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? धारवाड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं भारत के निम्नलिखित भौमिक शैल कर्मों में से किसमें लोहा अयस्क का समृद्ध भंडार होता है? बताइए, भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल कर्मों में से भैया किसमें लो अयस्क का भंडार सबसे अधिक होता है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, कौन सा आंसर होगा दोस्त? क्या इसका बिंद क्रम होगा? नहीं, इसका बिंद क्रम नहीं। क्या इसका करप्पा क्रम होगा? नहीं दोस्त, करप्पा क्रम भी नहीं। क्या गोंडवाना क्रम होगा? नहीं, गोंडवाना क्रम भी इसका नहीं होगा। आंसर क्या होगा इसका? धारवाड़ क्रम। धारवाड़ क्रम में क्या लो और लो अयस्क बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है खान मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दो राज्य खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दो राज्य भारत में लो अयस्क के प्रमुख उत्पादक है? बताइए, लो अयस्क के प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है दोस्त? कौन सा हो जाएगा भैया? और लो अयस्क का जो आपका हो जाएगा दोस्त, क्या वो उड़ीसा हो जाएंगे, क्या वो छत्तीसगढ़ होंगे, क्या वो झारखंड होंगे, क्या वो कर्नाटक? देखो भैया, झारखंड में सबसे अधिक आपको कोयला देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक राज्य भी नहीं होगा, देखिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ जो उड़ीसा हो जाएगा, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको लो अयस्क अधिक मात्रा में पाया जाएगा। कौन कौन होगा दोस्त? छत्तीसगढ़ और ओडिशा। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन बी, ठीक है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में क्या होगा? आपको लोएस्ट ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के किन दो राज्य में सबसे बड़े पैमाने पे लो अयस्क संबंध है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े भैया, लो अयस्क कहाँ पे हो जाएगा आपको? क्या बिहार और पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में? बिहार और उड़ीसा में, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। देखिए ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा आ जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश और यहीं का छत्तीसगढ़ दिया रहता तो छत्तीसगढ़ हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लो एक्स शीर्ष राज्य कौन कौन सा होगा? सबसे अधिक आएगा उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में आ जाएगा, फिर कर्नाटक में, फिर झारखंड में, ठीक है। फिर झारखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो भैया, इंडियन इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार दिए गए राज्यों में लो अयस्क भंडार हेमेटाइट प्लस मैग्नेटाइट होता है लो अयस्क, ठीक है। जो भैया उड़ीसा में सबसे अधिक होगा, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आएगा, फिर बिहार आएगा, फिर क्या पश्चिम बंगाल, इस प्रकार दिए गए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश उड़ीसा राज्य का युग्म सही होगा यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। और हेमेटाइट की उपलब्धता वाले राज्य कौन कौन का? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा आदि हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन लो क्षेत्र है? बताइए, लो क्षेत्र कौन सा है? क्या सिवान है, झारिया है, कुद्रमुख है या सिंह भूमि है? बताइए कौन सा हो गया? देखो केंद्रमुख जो हो जाएगा, कर्नाटक की प्रसिद्ध लो अयस्क खान है, कहाँ गया केंद्रमुख? ये जो आपको हो जाएगा दोस्त, कर्नाटक के प्रमुख प्रसिद्ध लोहा स्थान है। कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लोहा अयस्क पाया जाता है। वहीं सिंह भूमि और सिंह भूमि में स्थित गोवा एवं चिड़िया माइंस भी लो अयस्क हेतु बहुत ही प्रसिद्ध है। ये जो आपको सिंह भूमि है, ये भी आपको लो अयस्क के लिए भैया बहुत ही फेमस है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी और डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बोलता है निम्नलिखित राज्य भारतीय राज्यों में लो अयस्क उपलब्ध नहीं है। बताइए किन राज्य में भैया लो अयस्क उत्पादन नहीं है? बिहार में है दोस्त, मध्य प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है, लेकिन क्या पंजाब में है? नहीं भैया, पंजाब में नहीं है दोस्त। देखो भैया, ये क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा 1992 के हिसाब से, 1992 के हिसाब से झारखंड हमारे साथ था, याद रखिएगा। ठीक है, अभी झारखंड नहीं है, लेकिन 1992 के हिसाब से झारखंड हमारे साथ था। झारखंड का विभाजन हमारे देश में, क्या कहते हैं, हमारे बिहार को कब अलग किया गया? 2000 ईस्वी में किया गया। ठीक है, भारत में लौह अयस्क उत्पादन के चार प्रमुख क्षेत्र कौन है? पूर्वी भारत में होगा झारखंड एवं उड़ीसा, मध्य भारत में हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में हो गया, जिसमें कर्नाटक और गोवा आ जाएगा प्रायद्वीपीय भारत में। अन्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा आदि ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे दोस्त आपको लौह अयस्क देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो भैया, प्रश्न काल में झारखंड बिहार का एक भाग था पहले, इसीलिए इसका बिहार आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान की नथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? बताइए, राजस्थान की नथरा की पाल क्षेत्र में आपको कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्त? क्या वो लोहा अयस्क पाया जाता है? क्या वो तांबा पाया जाएगा? क्या वो सीसा? क्या वो जस्ता? राजस्थान की जो नथरा की पाल क्षेत्र है, वहां आपको क्या लोहा अयस्क पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा दोस्त? वहां पे लोहा अयस्क पाया जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं खनिज और देश। बताता है खनिज और देश, मतलब कौन सा खनिज किस देश में पाया जाता है? चांदी। चांदी आपको कहाँ पाया जाएगा दोस्त? बताइए, चांदी आपको कहाँ पाया जाएगा? चांदी जो सबसे अधिक पाया जाएगा आपको मैक्सिको में। कहाँ? मैक्सिको में चांदी सबसे अधिक पाया जाएगा दोस्त। वही अबरक की बात करें तो अबरक हमारे भारत में सबसे अधिक परसेंट पाएगा, 95% हमारे भारत में अबरक पाया जाता है। लो अयस्क भैया आपको कहाँ पाया जाएगा दोस्त? लो अयस्क जो आपको पाया जाएगा दोस्त, लो अयस्क आपको पाया जाएगा कहाँ पे? रूसी संघ में आपको क्या लो अयस्क पाया जाएगा? वही तांबा कौन पाएगा सबसे अधिक? चिली में आपको तांबा पाया जाएगा। ठीक है, चांदी कहाँ सबसे अधिक होगा दोस्त? मैक्सिको में। अबरक भारत में, लो अयस्क रूसी संघ में, उसको तांबा चिली में पाया जाएगा, चिली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित लो अयस्कों में बेलाडीला में किसका खनन होता है? बताइए, बेलाडीला में किसका खनन होता है? बताइए, हेमेटाइट का, सीडेराइट का, या लिमोनाइट का, या मैग्नेटाइट का? बताइए, बेलाडेला में किसका खनन होता है दोस्त? वो हो जाएगा हेमेटाइट का। किसका होगा? हेमेटाइट का भैया। हेमेटाइट लो अयस्क का भैया खनन कहाँ होता है? बेलाडेला में। ठीक है, बेलाडेला में। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। बेला डीला खान, ठीक है, बेला डीला खान छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लोएस्क का खनन किया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लोएस्क होता है। आपसे पूछे उच्च गुणवत्ता वाला लोएस्क कौन सा हो गया दोस्तों? वो हो गया हेमेटाइट। क्या हो गया? हेमेटाइट। यह मुख्य रूप से आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा आदि क्षेत्र राज्यों में आपको मिलेगा। कहाँ कहाँ पे दोस्तों आपको हेमेटाइट मिलेगा? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, उसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में आपको क्या मिलेगा दोस्त? हेमेटाइट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेला डेला खान किस किस खनिज से संबंधित है? बेला डेला खान बताइए किस खनिज से संबंधित है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े, बेला डेला खान जो है वो लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? बताइए, बड़ी मशीनीकृत खान कौन कहाँ पे है दोस्त? क्या रत्नागिरी खान है? क्या जयपुर खान है? क्या भैया सुंदरगढ़ खान है? क्या बेलाडीला खान है? अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़े बेलाडीला खान। बेलाडीला खान भारत का सबसे बड़ी मशीनीकृत खान हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे जो है ना आपको क्या हेमेटाइट लोहे का एकदम लो एस का खनन होता है दोस्त। ठीक है, जिसमें कि भैया आपको झारखंड, क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड आदि आदि लो एस का उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलाटीला आपको कहाँ पे मिलेगा? विशाखापट्टनम बंदरगाह पे। विशाखापट्टनम से जब बंदरगाह से जापान को भी निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो बेलाडीला खान भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से भैया उत्पादित जो लोयस्क होता है उसको विशाखापट्टनम बंदरगाह से भैया जापान की ओर निर्यात की जाती है। ठीक है, बेलाडीला खान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए था नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। लो अयस्क का सबसे बड़ा संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। क्या यह बात सही है? भारत विश्व में लो अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा भैया उत्पादक होता है। भारत में उड़ीसा लो अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा? बताइए, इसमें से कौन कौन सही हो जाएगा दोस्त? आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्त। इसमें जो हो जाएगा दोस्त, इसका लो एस का सबसे बड़ा संपन्न संपन्न कर्नाटक में पाया जाता है। ये बात सही है। और भारत में उड़ीसा लो एस का सबसे बड़ा उत्पादक, ये भी बात सही है। ठीक है, सबसे संपन्न भारत कौन सा भंडार कहाँ पे? कर्नाटक में। लेकिन सबसे आगे कौन है? उड़ीसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका डिस्कशन देखते हैं हम लोग।
जिसका बोलता है इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा संपन्न भंडार क्रमशः कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, झारखंड में और छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। जबकि उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक कौन सा है? उड़ीसा प्रथम स्थान है। भंडार सबसे अधिक कहाँ है दोस्त? कर्नाटक में। उत्पादन की दृष्टि से कौन हो गया? उड़ीसा सबसे आगे, ठीक है। भारत विश्व में लौह अयस्क का चौथा सबसे बड़ा देश है। भारत जो है ना विश्व में लौह अयस्क का चौथा चौथा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ठीक है भैया, चले आगे बढ़े, ठीक है। निम्नलिखित में भैया कौन सा ही सुमेलित नहीं है दोस्त? को निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोना कोलार। क्या सोना कोलार से होता है? क्या ये बात सही है? एक मिनट, इसको मिटा देते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? सोना कोलार। सोना क्या कोलार में होता है? बिल्कुल भैया, सोना कर्नाटक के कोलार में इसके मूवी भी बना है, आपको पता ही है। कोयला कोयला का झारिया से, कोयला झारिया से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लोह गनटूर से नहीं मिलता भैया, लोह ऐसा आपको उड़ीसा से मिलेगा। सबसे अधिक उत्पादन की दृष्टि से और भंडार की दृष्टि से कौन है? कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। हीरा हीरा आपको पन्ना में मिलता है, मध्य प्रदेश के पन्ना में आपको हीरा मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? बताइए बताइए। भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकार में भैया सर्वाधिक भंडार किसका है? तो क्या है? हेमेटाइट। हेमेटाइट का है, मैग्नेटाइट का है, लिमोनाइट का, सीरियराइट। ये जो चारों होता है ये लोहे का क्या होता है? अयस्क होते हैं, ठीक है। सबसे अधिक हमारे भारत में किसका? हेमेटाइट का होता है, ठीक है। हेमेटाइट का उत्पादन के लिए एक मिल्स भी है, उसका नाम क्या था? जस्ट हम लोग उससे पीछे पड़े थे, उस मिल का क्या नाम था? सबसे बड़ा मशीनीकृत मिल था, क्या नाम था? बोमडीला। बोमडीला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और भैया लोएस्ट में सबसे अधिक वाला राज्य कौन कौन का? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन लौह धातु का एक अयस्क है? बताइए निम्नलिखित में कौन लौह धातु का एक अयस्क होता है? क्रोमाइट, क्रोमाइट, मेलाकाइट, या बॉक्साइट, या हेमेटाइट। अभी जस्ट हम लोग ऊपर में पढ़े हैं भैया, लोह अयस्क का कौन कौन? हेमेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सीडियराइट, लिमोनाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडियराइट, लिमोनाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीरियराइट, लिमोटाइट, ये सब क्या होगा? लोहे अयस्क का भी प्रकार हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन आता है दोस्त भैया, पश्चिम सिंह भूमि में स्थित चिड़िया का सबसे अधिक प्रसिद्ध विशेषता क्या है? बताइए। चिड़िया का सबसे अधिक प्रसिद्ध क्या भैया है? वो हो गया लोह अयस्क खनन के लिए भैया। पश्चिम सिंह भूमि जो रिलेटेड है भैया क्या चीज से? लोह अयस्क खनन के लिए बहुत रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है जस्ता। जस्ता जस्ता का भी क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है कहाँ पे? राजसमंद जिले के राजपुर दरीबा में, उदयपुर जिले के देलवारा में, भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में। तो भाई क्या उदयपुर जिले के झामर कोटरा में? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा सीसा अयस्क भंडार मिलेगा। कहाँ पे भैया? भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में, ठीक है। आगे बढ़ते, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। बताइए राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किस पे भैया? तांबा में, अबरक में, जस्ता में, डेलोमाइट में। सबसे अधिक अगर आपको जस्ता देखने को मिलेगा कहाँ पे मिलेगा दोस्त? आपको राजस्थान में मिलेगा। कहाँ पे? राजस्थान में। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 2025 15 को स्थित तक राजस्थान का जस्ता जस्ता पर लगभग एकाधिकार रहा है, ठीक है। ठीक है भैया। जस्ता और सीसा अकेला कहाँ राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन होता है? कहाँ पे भैया? राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांदी अब आता है, ठीक है। चांदी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य में चांदी भारत के किस राज्य में चांदी भैया उपलब्ध नहीं होती? बताइए कहाँ पे? उड़ीसा में, झारखंड में, सॉरी, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, झारखंड में। बताइए कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे भैया चांदी की उपलब्धता नहीं है? वो है गुजरात। कौन हो गया? गुजरात। बाकी उड़ीसा व आंध्र प्रदेश व झारखंड ये तो भैया आपको पहले से बताएं, ये क्या कहते हैं? अयस्क के लिए जो होते हैं, क्या कहते हैं? भंडार के लिए क्या कहते हैं? लोह अयस्क भंडार के लिए बहुत ही फेमस है ये सभी जगह। यहीं पे आपको चांदी का उपलब्धता यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आइए इसका देखते हैं डिस्कशन। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 2015 की स्थिति तक भारत में चांदी के भंडार राजस्थान, झारखंड। सबसे अधिक चांदी का भंडार कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद राजस्थान का झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र आदि में मौजूद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात में चांदी का कोई भंडार नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तांबा।
सबसे अधिक चांदी कहाँ मिलेगा? राजस्थान के जावर खान में, ठीक है। तांबा, तांबा के बारे में चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है दोस्त? बताइए, निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाएगा? केसली में, केसली मांडला में, ये डल्ली राजहारा दुर्ग में, यह बेला डीला बस्तर में, या भैया मलाज खंड में? बताइए, बालाघाट में। इसका हो जाएगा मलाज खंड, बालाघाट में सबसे अधिक तांबा पाया जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक तांबा कहाँ पाया जाएगा दोस्त? मलाज खंड बालाघाट में, ठीक है। मलाज खंड बालाघाट में सबसे अधिक आपको तांबा पाया जाएगा, ठीक है। तांबा सबसे अधिक मलाज खंड बालाघाट में, ठीक है। इसका देखिए डिस्कशन है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। भारत में तांबा सबसे अधिक कहाँ होगा दोस्त? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे भैया? मध्य प्रदेश के मलाज खंड बालाघाट में भैया सबसे अधिक आपको तांबा पाया जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से भैया भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे अधिक तांबे का सबसे बड़ा भैया राज्य है। आपसे इससे जस्ट पढ़े थे हम लोग चांदी, चांदी के लिए सबसे फेमस कौन सा हो गया भैया? राजस्थान का जावर खान हो गया। उसके बाद बोलेगा जस्ता एवं सीसा भैया, जस्ता एवं सीसा के लिए भी सबसे अधिक कौन हो गया भैया? राजस्थान ही मिलेगा। लोयस के लिए सबसे अधिक कौन हो गया? उड़ीसा, कर्नाटक। लोयस में सबसे भंडार कहाँ पे? कर्नाटक में। उत्पादन में सबसे आगे कौन है? उड़ीसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? बताइए, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? क्या लिग्नाइट से, तांबा से, हीरा से, लोयस्क से, ठीक है। आपको जो मलाज खंड हो जाएगा दोस्तों तांबा, तांबा से भी रिलेटेड हो गया। मलाज खंड कहाँ पे दोस्त? मध्य प्रदेश में। और तांबा का सर्वाधिक ये क्या करते हैं भैया? उत्पादन करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में किस खनिज का उत्पादन में सबसे अग्रणी है? लोयस्क, मैग्नीज, तांबा अयस्क, बॉक्साइट। बताइए, अभी जस्ट हम लोगों ने क्या इसका आंसर हमारे तांबा अयस्क, ठीक है। निम्नलिखित में किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार होता है? बिहार में, झारखंड में, कर्नाटक में, राजस्थान में? बताइए कौन ऐसा स्थान है जहां पर भैया तांबा का सर्वाधिक भंडार होगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में क्या था? तांबा का सर्वाधिक भंडार है। सबसे अधिक भंडार कौन है? राजस्थान में। अच्छा, ऑप्शन का अनुसार अगर इसका मध्य प्रदेश दिया रहता तो किसका अगर दोस्त होता वो मध्य प्रदेश होता है, ठीक है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार, ठीक है, भारत में तांबा का सर्वाधिक भंडार कौन? राजस्थान राज्य में भी है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्त। देखिए, चंदरपुर तांबा का क्षेत्र और राज्य। तांबा का क्षेत्र और राज्य बताइए कहाँ है? चंदरपुर, हासन, खम्मा, क्षेत्रीय सबसे अधिक। बताइए, देखो भैया, ये चंदरपुर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में पड़ेगा। हासन जो पड़ेगा, हासन आपको कहाँ पड़ेगा दोस्त? कर्नाटक में पड़ जाएगा आपको हासन, ठीक है। उसके खम्मन, खम्मन आपको कहाँ पड़ेगा दोस्त? ये आंध्र प्रदेश में। और खेतरी कहाँ पड़ेगा दोस्त? खेतरी राजस्थान में। खेतरी राजस्थान का जो है तांबा क्षेत्र के लिए फेमस है। कर्नाटक का जो हासन है वो तांबा क्षेत्र के लिए फेमस है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की खम्मन, खम्मन खम्मन क्षेत्र जो है तांबा क्षेत्र के लिए फेमस है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर जो तांबा के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया मानचित्र दोस्त। दिया गया मानचित्र निम्नलिखित क्षेत्रों में या किस एक परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज के द्वारा हाल ही में ताम्र निक्षेपण पता लगा है? यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या पड़ेगा दोस्त? उड़ीसा पड़ जाएगा। यहाँ आपको तमिलनाडु सब पड़ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? ये जो है ना भैया, ये जगह क्या पड़ेगा आपको? ये क्षेत्र आपको पड़ जाएगा दोस्त। ये तो आपको असम हो गया, सॉरी सिक्किम हो गया, तो सिक्किम हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो क्षेत्र हो जाएगा आपको ये कोनमा पे, यहाँ आपको हो जाएगा शायद असम, यहाँ पे असम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर, 4 नंबर। चार, देखो दक्षिण कर्नाटक में ताम्र निक्षेपण का पता 1999 ईस्वी में लगाया गया था, ठीक है। तो 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। खेतहरी, बताइए खेतहरी किसके लिए फेमस है? अभी जस्ट हम लोग ने पढ़े खेतहरी जो फेमस है दोस्तों तांबा के लिए, ठीक है। खेतहरी जो तांबा उत्पादन के प्रसिद्ध है, ये राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान का खेतहरी और क्षेत्रीय क्या होगा दोस्त? ये आपको क्षेत्रीय या क्षेत्रीय उसको बोलते हैं, वो तांबा के लिए फेमस होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का खेतहरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए। सोना, अबरक, लोहस किसके लिए? तांबा खनन के लिए भैया खेतहरी फेमस है, ठीक है। राजस्थान में भैया, राजस्थान में स्थित खेतरी, खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्त? खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, लोह के लिए, या भैया हीरा के लिए, कोयला के लिए? जस्ट हम लोग कह रहे हैं खेतरी, राजस्थान खेतरी किसके लिए फेमस है दोस्त? तांबा के लिए फेमस है, ठीक है। बॉक्साइड अब आते हैं दोस्त। बॉक्साइड, बॉक्साइड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बॉक्साइड अयस्क है, बताइए बॉक्साइड अयस्क है किसका भैया? सीसा का है, एल्युमिनियम का है, जस्ता का है, तांबा का? तो ये बॉक्साइड अयस्क है दोस्त, वो एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका रंग क्या आता है? लोहांश की मात्रा अधिक, लोहांश की मात्रा के आधार पे सफेद, गुलाबी या लाल पाया जाता है। कैसा? सफेद, गुलाबी या लाल पाया जाता है, ठीक है। अयस्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्त, बताइए खान मंत्रालय के 2020-21 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों में भारत के बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक है? बताइए बॉक्साइट सबसे अधिक कौन सा होता है भैया, कहाँ पे? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। बताइए इन चारों राज्यों में कौन सबसे अधिक होगा दोस्त? वो हो जाएगा ओडिशा और गुजरात। ओडिशा और गुजरात में सबसे अधिक आपको क्या मिलेगा दोस्त? आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा, ठीक है। ओडिशा और गुजरात में सबसे अधिक आपको बॉक्साइट देखने मिलेगा। देखो खान मंत्रालय, खान मंत्रालय 2020-21 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारत में बॉक्साइट उत्पादन में भैया ओडिशा का सर्वाधिक योगदान रहा है। सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन में कौन रहेगा भैया? ओडिशा आगे में। लो एस्क में भी सबसे अधिक उत्पादन कौन होगा? ओडिशा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जबकि गुजरात एवं छत्तीसगढ़ इस संदर्भ में क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहा है। खान मंत्रालय 2020-21 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में देश में कुल बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष स्थान में जो राज्य हो गए वो उड़ीसा और गुजरात हो जाएंगे, ठीक है। बॉक्साइट उत्पादन में कौन कौन हो जाएगा दोस्त? उड़ीसा और गुजरात, ठीक है, उड़ीसा और गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को भैया मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल भैया के रूप में उपयोग करता है? भैया एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक या भैया फेरो मैग्नीज। ये जो बॉक्साइट को भैया मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करते हैं वो किसका अयस्क है दोस्त? एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के दो शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य बताइए, भारत के दो शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे दोस्त, उड़ीसा और गुजरात। क्या उड़ीसा और गुजरात ऑप्शन में है दोस्त? झारखंड गुजरात है, उड़ीसा उड़ीसा गुजरात आपको बी नंबर में देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा सबसे पहले आएगा, फिर गुजरात आएगा, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा, ठीक है। ठीक है भैया, बॉक्साइट में। आइए अब आते हैं खनन क्षेत्र एवं खनिज संपदा। कालाहंडी, बताइए कालाहंडी आपको बताइए किसके लिए फेमस? देखो कोलार सबसे पहले, इसमें जो जानते थे, जैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले उनको भी आप मिलान कीजिए जिसे आप जानते हैं। जैसे हम लोग कोलार जानते हैं, कोलार किसके लिए फेमस है दोस्त? कर्नाटक का कोलार भी सोना के लिए फेमस है। जावर खान, राजस्थान का जावर खान जो है दोस्त आपको किसके लिए हो जाएगा? जावर खान जो आपको हो जाएगा दोस्त आपको जस्ता एवं सीसा के लिए आपको जावर खान हो जाएगा, ठीक है। जस्ता एवं सीसा के लिए किसका? जावर खान फेमस होगा, ठीक है। उसके बाद आइए कालाहांडी। देखिए दो का ऑप्शन मिला लीजिए, दो का चार हो जाएगा आपको। दो दो का भैया कौन सा हो जाएगा? क्या दो का चार और क्या कहते हैं तीन का एक। देखिए दो का चार तीन का एक, यहाँ पे दो का चार है, लेकिन यहाँ सी नंबर में देखिए, सी नंबर आपको मिल गया, सी नंबर देखिए आपको मिल गया। दो का चार तीन का एक, देखिए इसलिए बोलते हैं जो पहले आप जानते हैं उसको पहले मिलान कीजिए, आपको खुद पे खुद उसका आंसर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए कालाहांडी, कालाहांडी क्या आंसर हो जाएगा? कालाहांडी में बक्साइट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा। वही मेसाबिन, मसाबिन में क्या तांबा का क्षेत्र सबसे अधिक पाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोले छत्तीसगढ़ के किस जिले में यह बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? बताइए छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? क्या वो रायपुर में, क्या वो दुर्ग में है, क्या वो कोंडा गांव में, या धमतरी? धमतरी कहाँ पे भैया? कोंडा गांव में भैया छत्तीसगढ़ के में बॉक्साइट सबसे अधिक उपलब्ध है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में भैया कौन सा जगह है जहाँ पे भैया आपको बॉक्साइट मिलेगा? वो है कोंडा गांव। अब आता है टीन। टीन भैया अयस्क कैसे राइट होता है? टीन का अयस्क क्या होता है दोस्त? कैसे राइट होता है, ठीक है। टीन का अयस्क क्या होगा? कैसे राइट होता है? भारत में टीन का भारत में टीन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? बताइए किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार हो गया दोस्त? क्या वो असम में है, जम्मू कश्मीर में? टीन के लिए जो अकेला राज्य है वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में तीन अयस्क का उत्पादन भंडार है, सच है। छत्तीसगढ़ में बिहार राज्य में तीन अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, ठीक है। एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे बिहार तीन तीन सर्वाधिक मात्रा में होता है, वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। तीन अयस्क कैसे राइट के नाम से जाना जाता है? तीन का अयस्क क्या होता है दोस्त? कैसे राइट क्या होता है? कैसे राइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में किन खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े दोस्त, वो क्या कोयला होगा, लोयस्क होगा, चुनाव पत्थर होगा, या टीन? सर्वाधिक अगर पूछेगा दोस्तों टीन अयस्क होगा, वैसे यहाँ पे लोयस्क भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में आपको कोयला भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक है, बताइए अग्रणी भारत में अगर टीन का अग्रणी उत्पादक बोलेगा तो वो है छत्तीसगढ़। कौन हो जाएगा दोस्त? छत्तीसगढ़ टीन का अग्रणी उत्पादक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है दोस्त अभ्रक, ठीक है। अभ्रक क्या है? आग्नेय और कायांतरित शैलों से पाया जाता है दोस्त, ठीक है।
यह भैया पारदर्शक तथा लचीला लचीला होता है। ये आंध्र प्रदेश में अबरक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश क्या हुआ दोस्त, अबरक का सबसे अधिक उत्पादन करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन होगा दोस्त। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा दोस्त, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान। इसका आंसर क्या होगा दोस्त, आंध्र प्रदेश क्या होगा, अबरक उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। ठीक है, अबरक अबरक के लिए कौन होगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य सबसे अधिक उत्पादन करता है। ठीक, कोडरमा भैया किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, बताइए कोडरमा किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्त। कोडरमा आपको भैया कहाँ पड़ेगा दोस्त, कोडरमा आपको पड़ेगा दोस्त आपको झारखंड में। झारखंड में कोडरमा स्थित है भैया। क्या बताइए क्या चीज के लिए फेमस है, लोहास के लिए फेमस है, अबरक के लिए फेमस है, जिप्सम के लिए, बॉक्साइट के। ये जो क्षेत्र आपको फेमस हो जाएगा दोस्त, वो अबरक के लिए फेमस होगा। कोडरमा जो राजस्थान में पड़ता है दोस्त, वो क्या चीज के लिए फेमस हो जाएगा, वो पड़ेगा आपको अबरक के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अबरक के लिए आपको क्या, कोडरमा फेमस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित में किस प्रदेश में अबरक संसाधन सर्वाधिक है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भैया, हरियाणा में। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा भैया कि भैया इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस प्रकाशित 2020 मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार, ठीक है, सर्वाधिक अबरक संसाधन वाला जो राज्य है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया नहीं है, तो ऑप्शन में क्या दिया दोस्त, राजस्थान तो दिया है, राजस्थान इसका सही हो जाएगा, ए नंबर। तो भैया राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा जो है अबरक उत्पादन करने में सबसे आगे है। और तीसरे नंबर पे कौन है, उड़ीसा। उड़ीसा आपसे पूछेगा, बताइए अबरक अबरक उत्पादन करने में जो है शीर्ष पे समझा सबसे अधिक कौन होगा दोस्त, सबसे अधिक जो अबरक उत्पादन होगा आंध्र प्रदेश पे, फिर दूसरा कौन है राजस्थान में, तीसरा कौन है उड़ीसा में। ठीक है, चले आते हैं। भारत निम्नलिखित राज्यों में कौन एक अबरक का उत्पादन नहीं करता है दोस्त, बताइए। झारखंड तो भी अबरक उत्पादन करता है, राजस्थान भी अबरक उत्पादन करता है, आंध्र प्रदेश भी अबरक उत्पादन करता है, लेकिन भैया ये जो मध्य प्रदेश है दोस्त, ये आपको अबरक उत्पादन नहीं कर पाता है। ठीक है, अबरक उत्पादन ये मध्य प्रदेश नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अबरक अबरक मेखला पाई जाती है, सबसे बड़ी भैया बताइए कौन सा, कहाँ पे भैया आपको अबरक की मेखला पाई जाती है। क्या वो बालाघाट और छिंदवाड़ा है, वह उदयपुर, अजमेर और अलवर है, या हजारीबाग, गया और मुंगेर है, या भैया सुलेमान और धर्मपुर है। देखो भैया ये जो हजारीबाग आएगा झारखंड में आएगा, गया में, मुंगेर में, ये हमारे सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, हजारी, गया और मुंगेर। यहाँ पे क्या अबरक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी अबरक मेखला है हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैली हुई है। इस मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिले में भी आता है, जिसमें भैया अबरक की राजधानी, कैपिटल ऑफ अबरक कहते हैं, कैपिटल ऑफ अबरक या कैपिटल ऑफ माइका किसे कहते हैं दोस्त, झारखंड को कहते हैं। ठीक है, झारखंड को कहते हैं दोस्त। अबरक रूपांतरित चट्टानों में भी नसों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अबरक रूपांतरित चट्टान नसों के, आपसे पूछेगा बताइए कैपिटल ऑफ माइका किसे कहते हैं दोस्त, वो होगा झारखंड के कोडरमा जिले को कहते हैं। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो मानचित्र में दिखाया गया है दोस्त, ये काला 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 ये सब चीज, ये जो है ना एस्टेबस का वितरण है, जिप्सम का वितरण, बताइए क्या चीज का वितरण करता है दोस्त। ये हो जाएगा आपको क्या, अबरक का वितरण करता है। ठीक है, अबरक का वितरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्त। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है किसका, हीरो का, लोअयस का, अबरक का, टंगस्टन। इसका ऑप्शन हो जाएगा अबरक। अबरक उत्पादन में हमारा भारत जो है पूरे विश्व में सबसे अग्रणी है। ठीक है, अबरक अबरक सीट के उत्पादन में भारत अग्रणी था। वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2016-20 के अनुसार 2020 में 2020 में भी प्राकृतिक अबरक उत्पादन में चीन सर्वप्रथम हो गया है, मेडागास्कर द्वितीय स्थान पे है। ठीक है, हीरा उत्पादन में रूस प्रथम स्थान पे है। वहीं अगर आपसे बात करें लोएस में भारत चौथे स्थान पे, टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। ठीक है, देखो भैया जो क्वेश्चन है 2001 में है। ठीक है, 2001 के अनुसार जो हमारा भारत अबरक का सबसे बड़ा उत्पादन करता था, लेकिन अब जो चाइना सबसे बड़ा उत्पादन करता हो गया है। ठीक है, अबरक का। और लोएस में जो भारत का स्थान है वह चौथा स्थान है पूरे विश्व में। और उसके बाद क्या कहते हैं, हीरा हीरा उत्पादन करने में जो है ना सबसे बड़ा जो हाथ है, वो हमारे पूरे विश्व में जो है ना रूस का है। ठीक है, रूस का। टंगस्टन उत्पादन करने में भारत का कितना स्थान है भैया, भारत का जो है ना भारत का दूसरा स्थान है, सबसे अधिक कौन है, चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित खनिज में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, बताइए किसमें किसमें भैया भारत हमारे विश्व में अग्रणी है, क्या वो हुआ
चादर अभ्रक में हो जाएगा, वह तांबा में हो जाएगा, जिप्सम में हो जाएगा, लोयस्क में हो जाएगा, बताइए किस में हो जाएगा। इसका उपयोग में से कोई नहीं होगा। किसी में भी भारत हमारा इस भारत विश्व में अग्रणी नहीं है। 2020 में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक चीन हो गया, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली हो गया, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो लोयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन, ऑस्ट्रेलिया हो गया। लोयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो गया दोस्त, ऑस्ट्रेलिया। और क्या कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो गया दोस्त, वो हो गया चिली। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना हो गया। जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। चलिए अब आते हैं संगमरमर। संगमरमर जो बनता है दोस्त वो क्या, आंतरिक चट्टान का बनता है, ठीक है, जिसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टान के भैया चट्टान चट्टान से होता है, ठीक है। मकराना राजस्थान का भैया नागौर जिले में स्थित है, जो कि भैया ये बहुत ही फेमस है संगमरमर के लिए, ठीक है। इसका जो अवसादी होता है कार्बोनेट चूना पत्थर में डोलेस्टॉल से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकराना संगमरमर भी कहा जाता है, इसे मकराना संगमरमर भी कहते हैं, ठीक है। और सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का मकराना सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का संगमरमर संगमरमर जो होता है वो मकराना ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और संगमरमर का जो भी है सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में, राजस्थान राज्य में होता है। संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन हमारे भारत में किस जगह होता है, राजस्थान में होता है, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है दोस्त, मकराना में, जबलपुर में, जैसलमेर में, सिंहभूम में। जस्ट पढ़े हम लोग मकराना। मकराना में यह सबसे सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाएगा। मकराना राजस्थान के नागौर जिले में पड़ता है। यहाँ सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त होता है, जिसे मकराना संगमरमर भी कहते हैं, ठीक है। इसी मकराना संगमरमर में ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ है, ठीक है। संगमरमर क्या है दोस्त, एक अपसारी चट्टान है, तलछटी तहसन है, आंतरिक चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। ये जो हमारा संगमरमर है दोस्त वो आंतरिक चट्टान है, ठीक है। संगमरमर है दोस्त, बताइए पुनर पुनर विकृति चूना पत्थर, एक आग्नेय शैल, एक बलुआ पत्थर, बताइए पुनर्विकृति चूना पत्थर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कोयला। कोयला जो है दोस्त ऊर्जा खनन का सबसे ऊर्जा ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान कोयला का होता है, ठीक है। कोयला हाइड्रोकार्बन के निर्मित एक ठोस स्तरोन्नत शैल है। कोयला का प्रयोग मुख्यतः ऊष्मा और प्रकाश के ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयला वनस्पति जंतुओं का कार्बनिक अवशेष होता है दोस्त। कोयला एक अपसादी शैल से एकत्रित होता है। भारत में जो कोयला दो क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है, गोंडवाना क्षेत्र और तृतीय कल्प क्षेत्र हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो बनेगा बहुत होगा, क्योंकि भैया ये कोयला बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी, बताइए भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी, झरिया में या रानीगंज में, धनबाद में या आसनसोल में। देखियो दोस्त कोयला के सबसे आगे जो होता है वो झारखंड। झारखंड सबसे अग्रणी राज्य है, ठीक है, कोयला उत्पादन करने में। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, रानीगंज। रानीगंज में भारत का प्रथम कोयला खान खोदी गई थी, ठीक है भैया। आगे आइए, देखो भैया भारत में प्रथम जो कोयला खनन रानीगंज में दामोदर नदी के तट पे खोदी गई थी। यह खनन 1774 ईस्वी में वाणिज्य कोयला खनन के रूप में की गई थी, ठीक है। इसका खनन हुआ था 1774 ईस्वी में, सर्वप्रथम रानीगंज में खोदा गया था, ठीक है। ये देखिए आपको मानचित्र दिखाया जा रहा है, यहाँ बीच में है आपको क्षेत्र है, ये इधर वाला क्षेत्र, ये आपको छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपको हो जाएगा, आपको क्या कहते हैं, ये आपको हो जाएगा क्या कहते हैं, कर्नाटक वर्नाटक का क्षेत्र हो जाएगा। ये बीच तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो जाएगा दोस्त, ठीक है। आपसे पूछेगा किसके लिए फेमस है, दियो कर्णपुरा। कर्णपुरा कर्णपुरा प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र का भंडार है, कोयला क्षेत्र है जो झारखंड में स्थित है, ठीक है। जबकि भी अन्य भी स्थल मानचित्र में लगभग सही प्रदर्शित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शैल तंत्रों में से कौन भारत का कोयला या निश्चयों का प्रमुख स्रोत है, बताइए। निम्नलिखित में शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निश्चयों के लिए भैया प्रमुख स्रोत है, वो धारवाड़ क्रम का चट्टान है, या गोंडवाना तंत्र है, या भैया पुरुप्पा तंत्र है, विंध्य तंत्र है। देखो भैया सबसे अधिक जो धारवाड़ क्रम में आपको लोह अयस्क पाया जाएगा, गोंडवाना क्षेत्र में सबसे अधिक आपको कोयला पाया जाएगा। क्या पाएगा दोस्त, कोयला। कोयला में सबसे अधिक भैया सबसे अधिक गोंडवाना क्षेत्र में कोयला पाएगा, 99% अधिक कोयला भंडार है यहाँ पे, ठीक है, गोंडवाना में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शैलकर्णों में निम्नलिखित शैलकर्मों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला उत्पादन करता है, क्या वो बिंद हो गया, क्या वो धारवाड़ हो गया, धारवाड़ क्रम चट्टान हो गया, या तरसरी चट्टान हो गया, या भैया गोंडवाना क्रम। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, गोंडवाना क्रम के चट्टान में सबसे अधिक कोयला पाया जाएगा। निम्नलिखित में शैल समूह में कौन सा भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला उत्पादन करता है, धारवाड़, गोंडवाना, बिंद या तरसरी, बताइए कौन इसका आंसर होगा। अब आप लोग बता सकते हैं गोंडवाना समूह, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कोयले के अभिलक्षण है, बताइए कौन है। उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश, निम्न भस्म संलग्न तापमान, बताइए इसका कौन हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा
उच्च भस्म अंश इसका भैया सबसे अभिलक्षण है दोस्त। और उसके बाद क्या हो जाएगा इसका निम्न सल्फर अंश, निम्न सल्फर सल्फर अंश इसका भैया हो जाएगा। तो इसका 1 और 2 आंसर सही हो जाएगा, 3 नंबर इसका आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, देखो भैया भारत में कोयला 2 क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है। पहला गोंडवाना क्षेत्र एवं तृतीया कल्प क्षेत्र। ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र कोयले राख की मात्रा अल्प एवं तपोदिक शक्ति अधिक होती है, जबकि तृतीय कल्प क्षेत्र का जो कोयला घटिया किस्म का होता है। सबसे अधिक अच्छा किस्म का जो कोयला किसका होता है दोस्त, गोंडवाना क्षेत्र का। ठीक है, इसमें गंधक की भी प्रचुर मात्रा होने के कारण यह कतिपय उद्योग के लिए प्रयुक्त नहीं होती है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र 99% ही होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, इससे भैया सल्फर की मात्रा न्यूनतम होता है। ठीक है, सल्फर की मात्रा न्यूनतम होगा तो भैया धुआं भी कम होगा। ठीक है, 1 मिनट। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में क्या करता है, भारत के शैल समूहों में जो गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है, बताइए। इसमें भारत का 90% से अधिक चूना पत्थर पाया जाता है ना भैया, इसमें 90% से अधिक कोयला भंडार होता है, ये बात हो सकता है। ठीक है, आगे और देखते हैं ऑप्शन। इसके ऊपर 90% अधिक उपजाऊ वाला कपास ना भैया, कपास कहाँ था जाएगा, कपास सब कर्नाटक में होता है। इस संदर्भ में ऊपर दिए गए तर्कों में कोई भी तर्क उपयुक्त नहीं है। देखो भैया बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि भैया उसमें बोल रहा है 90% अधिक जो है कोयला यहाँ पे उत्पादन होता है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, हमारी जानकारी के वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किस में 30 वर्ष तक भी आत्मनिर्भर रहेगा, बताइए किसमें। तीन उत्पादन में भैया, कोकारी कोयला में, या तांबा में दोस्त, या पेट्रोलियम में। ये जो भैया कोकारी कोयला होता है दोस्त, इसमें जो है हमारा भारत अगले 30 वर्षों तक भैया आत्मनिर्भर रहेगा। ठीक है, ऊर्जा नीति की मसौदा रिपोर्ट। ठीक है, तत्कालीन योजना आयोग के अनुसार भारत पेट्रोलियम भंडार 22 वर्षों से, ठीक है, 22 वर्षों में, और गैस भंडार 30 वर्षों में, कोयला भंडार 80 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोल भैया 22 वर्षों में समाप्त हो जाएगा हमारे भारत से। गैस जो है ना ये 30 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। कोयला जो है भैया 80 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। कोयला भंडार में कोकिंग कोल के भैया संचित भंडार भारत में कम है, अतः अल्प अवधि में ही समाप्त होने के योग्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कथन एवं कारण वाला क्वेश्चन आता है दोस्त। कथन बोलता है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.5 करोड़ टन है। क्या यह बात सही है दोस्त? क्या देश में कोयले का यह कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक राज्य झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है? ये बात बिल्कुल सही है। देश के भैया कोयले का कुल भंडार का भैया जो है ना आधा से अधिक 2 राज्यों में झारखंड और उड़ीसा जो अग्रणीय राज्य है कोयला उत्पादन में। ठीक है, ठीक है भैया, चलिए इसका देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ए और सही है या ए आर दोनों सही है। ठीक है, एक दूसरा व्याख्या नहीं करता है। देखो भैया इसका में स्टार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है दोस्त, इसमें स्टार। तो चलिए इसका देखते हैं डिस्कशन क्या करता है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार देश में 1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार कोयले का कुल भंडार 344.02 बिलियन टन है। ठीक है भैया, 2020-21 में भैया 20-21 के बाद हमारे देश में कोयले का कुल भंडार कितना है, 344.02 बिलियन टन है। तथा कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधे से अधिक 2 राज्यों झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ पे भैया, झारखंड और उड़ीसा में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ए गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में बताइए। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में, तो सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, ऐसे लेंगे। सबसे अधिक हमारे झारखंड में पाया जाएगा, जो पहले उस टाइम बिहार में ही मिला हुआ था। फिर एमपी में पाया जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल में पाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह उसका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में क्या होगा, सबसे अधिक छत्तीसगढ़ होगा, फिर उड़ीसा होगा, फिर झारखंड होगा। ठीक है, सबसे अधिक वर्तमान 25 में, 2025 में सबसे अधिक अग्रणी कौन है भैया कोयला उत्पादन में, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद झारखंड, अभी झारखंड तीसरा नंबर पे आ गया। ठीक है, चलो भैया, भारत में दो अग्रणीय कोयला उत्पादक राज्य कौन है दोस्त, वो हो जाएगा आपको कौन सा, झारखंड और उड़ीसा, जी सॉरी, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो भैया वर्तमान के अनुसार देखिए भैया, वर्तमान 1920 के भारत में अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ सबसे पहले 1 नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे उड़ीसा, फिर 3 नंबर पे झारखंड। ठीक है, भारत में दो अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन है दोस्त, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ सबसे अग्रणी है अभी। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के निम्नलिखित राज्यों में उनके कोयले उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए था, नीचे दी गई कुट में भी उसका व्यवस्था कीजिए। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, एक उड़ीसा होगा ही, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश होगा। तो भैया ये जो है ऑप्शन 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2008 के अनुसार जो है इसका हो जाएगा सबसे अग्रणी राज्य हो जाएगा आपको, सबसे अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा आपको, झारखंड। सबसे अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा दोस्त, झारखंड, ठीक है। झारखंड हो जाएगा, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर कौन हो जाएगा दोस्त, उड़ीसा, और उसके बाद मध्य प्रदेश। लेकिन भैया 2021 2025 के अनुसार क्या होगा दोस्त, सबसे अग्रणी राज्य होगा छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर एमपी, फिर तेलंगाना, ठीक है। 2025 के अनुसार कौन होगा सबसे अधिक भैया। अब सबसे अधिक जो कोयला उत्पादन हो रहा है दोस्त, वो कौन से हो रहा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद बताइए कौन से, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद हो जाएगा दोस्त मध्य प्रदेश, मन फिर तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं, भारत में भी निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख कोयला उत्पादन है, बताइए। भारत में निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख कोयला उत्पादक हो गया दोस्त, वो हो जाएगा भैया क्या, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन के अनुसार उड़ीसा, ठीक है। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्त, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किसमें होता है, क्या पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। हमारी इसका ठीक क्या होगा, उड़ीसा, ठीक है। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों को भी निम्नलिखित सही अवरोही क्रम में समझाइए। 2014 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सबसे अधिक कहाँ हो जाएगा, 2014 का अकॉर्डिंग पहले सबसे झारखंड होता था, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो लेकिन 2025 के अनुसार क्या आ जाएगा, सबसे अधिक कहाँ होगा, छत्तीसगढ़ में, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर कौन आएगा, झारखंड नंबर 3 पे आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो झारखंड उस टाइम 2014 के अनुसार था, ठीक है। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, बताइए भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाएगा दोस्त, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। तो भैया झारखंड में, ये 2006-2009 का क्वेश्चन है, उसके अनुसार झारखंड होगा। लेकिन वर्तमान के अनुसार कौन, भंडार न पाए, भंडार भी झारखंड में, ये बात सही है। चलिए आगे देखते हैं। सर संचित भंडार सबसे अधिक भैया झारखंड में होगा, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में होगा, ठीक है। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक कौन, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के भैया निम्नलिखित राज्यों में उनके भैया कोयला भंडार को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कुल को सही उत्तर कीजिए। बताइए कौन, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। तो भैया इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, पहले आएगा झारखंड, झारखंड आएगा, फिर आएगा कौन, उड़ीसा, फिर पहले आएगा झारखंड, फिर आएगा उड़ीसा, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, इस तरह से। लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार जब भंडार भंडार में कह रहा है, भंडार में सबसे पहले आएगा झारखंड में, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को निम्नलिखित राज्यों में प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम कौन सा है दोस्त, सबसे सही अवरोही क्रम सबसे अधिक होगा झारखंड। भंडार में बोल रहा है कोई, भंडार उत्पादन की दृष्टि से पूछता है तो भैया सबसे अधिक छत्तीसगढ़ होता है, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड। लेकिन भंडार की दृष्टि से पूछेगा सबसे अधिक कौन, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, फिर एमपी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों का भी उत्पादन 2014 के दृष्टिकोण से सही अवरोही क्रम में बताइए। कोयला उत्पादक, देखो उत्पादन में सबसे पहले कौन होगा, छत्तीसगढ़, फिर कौन होगा, झारखंड, फिर उड़ीसा एवं महाराष्ट्र, ठीक है। छत्तीसगढ़ सबसे पहले आ जाएगा, फिर क्या कहते हैं 2016 में, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। ये झारखंड उड़ीसा कभी कभी आगे पीछे होते रहता है, ठीक है ना, इसलिए इतना दिए अथी मत लीजिएगा दिल्ली पे। तो कभी आ जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ आएगा, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा, इसका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो भैया 2014-15 में, 19-20 में अगर पूछेगा तब कैसे होगा, 19-20 में अगर पूछेगा, अभी के अकॉर्डिंग अगर पूछेगा आपसे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद झारखंड, फिर महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास संबंधित राय बताइए। छोटा नागपुर पठार किससे, बॉक्साइट की खोज में, कोयला की खोज में, लोयस की खोज में, मैग्नीज की खोज में। ये छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों, कोयला की खोज के लिए बहुत ही फेमस रहा है। छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड, उत्तर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में विस्तृत है तथा अपने भारी धातु कर्म उद्योग के लिए भैया विख्यात है। इस प्रदेश का भैया विकास का मुख्य कारण दामोदर नदी घाटी कोयला की खोज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देश में कुल कोयला उत्पादन झारखंड की भागीदारी कितनी है, बताइए। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितना है दोस्त, 2011 क्वेश्चन है। देखो भैया इंडियन, अभी वर्तमान में इसका चेंज हो गया होगा, ठीक है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार, 19-20 में आंकड़ों के अनुसार झारखंड के कुल कोयला उत्पादन में भागीदारी 18.3% की है, ठीक है। अतः उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन होगा। प्रश्न काल में यह प्रतिशत 20.29 था, ठीक है। तो भैया ये जो है 18
0.3 इसका परसेंट होगा पूरे भारत का, ठीक है। पूरे भारत का कोयला सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? झारखंड। झारखंड में 18.03, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला के भैया 3 अग्रणी उत्पादक अवरोही क्रम है। सबसे पहले कौन? छत्तीसगढ़ आएगा, फिर कौन आएगा दोस्त? उड़ीसा आएगा, फिर झारखंड, ठीक है। ये नंबर इसका सही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में भैया कोयला, भारत में कोयला के भैया 2 सबसे बड़े उत्पादक कौन हो गया भैया? उत्पादन को लेकर छत्तीसगढ़, और क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा है, तो भैया वो ऑप्शन मारिए, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, बी नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है। कोरबा, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, बताइए कहाँ पे? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, असम में, बताइए कहाँ पे है भैया? कोरबा। कोरबा कोयला जब कोई स्थित होगा वो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। आइए, दामोदर नदी घाटी, दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी और महानदी घाटी, बताइए। दामोदर, बराकर, बराकर की घाटी किससे रिलेटेड होगा दोस्त? बराकर, तलचर है, सिमनौर। चलिए इसका डिस्कशन में देखते हैं। देखो दोस्त, दामोदर घाटी जो हो जाएगा वो बराकर की घाट, कोयला उत्पादन होगा दामोदर घाटी का, बराकर की कोयला कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन हो गया? बराकर की घाटी। सोन घाटी में भैया, सोन घाटी में कोयला उत्पादक खदान कहाँ हो गया? उमरिया। कहाँ पे हो गया? उमरिया में, उमरिया में, ठीक है। दामोदर घाटी में कौन? सिंगरैली में, ठीक है। महानदी घाटी में क्या? तलचर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। महानदी घाटी में तलचर, ठीक है। गोदावरी घाटी में सिंगरैली, सोन घाटी में उमरिया, ठीक है, उमरिया, और दामोदर घाटी में बराकर। फिर आ गया दोस्त मिलान वाला, तलचरिया, तलचरिया अभी जस्ट पढ़े दोस्त, तलचरिया कहाँ पढ़े थे दोस्त हमको? महानदी में। तलचरिया कौन होगा दोस्त? महानदी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कर्णपुरा, सिंगरैली अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे तो दोस्त, सिंगरैली, सिंगरैली पढ़े हैं दोस्त। सिंगरैली, हाँ सिंगरैली पढ़े हैं दोस्त। कहाँ पे पढ़े हैं? गोदावरी में, गोदावरी घाटी में लोग क्या पढ़े? सिंगरैली। सिंगरैली कहाँ हो जाएगा? गोदावरी घाटी में, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है कर्णपुरा, कर्णपुरा आपको कहाँ हो जाएगा दोस्त? कर्णपुरा आपको हो जाएगा दोस्त, कर्णपुरा आपको सोन घाटी, कर्णपुरा क्या सोन घाटी से रिलेटेड हो जाएगा दोस्त, ठीक है। उसके बाद आता है डी नंबर, सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ हो जाएगा दोस्त? सॉरी, सिंगरैली तो आपको हो गया यहाँ पे गोदावरी, गोदावरी में। सिंगरौली, सिंगरौली कौन होगा? दामोदर घाटी। सिंगरौली कौन होगा दोस्त? दामोदर घाटी, सिंगरौली दामोदर घाटी, ठीक है। ठीक है भैया। देखो तलचर कहाँ का दोस्त? महानदी में। कर्णपुरा झारखंड दामोदर घाटी में, अच्छा कर्णपुरा दामोदर घाटी में, ठीक है। सिंगरौली, सिंगरौली सोन घाटी में, सॉरी समझ आते हैं, सिंगरौली मध्य प्रदेश सोन घाटी में। सिंगरैली, सिंगरैली होगा गोदावर घाटी में, ठीक है। सिंगरैली कहाँ हो गया दोस्त? गोदावर घाटी में, गोदावरी घाटी में। सिंगरौली कहाँ हो गया? सिंगरौली हो जाएगा सोन घाटी में, ठीक है। और कर्णपुरा दामोदर घाटी में, तलचरिया महानदी में, ठीक है, महानदी में। ये जो इसका मिलान किया हम लोग गलत कर दिए, ठीक है। तलचरिया कहाँ हो गया? महानदी मिला दीजिए। सिंगरैली को गोदावरी मिला दीजिए। कर्णपुरा को झारखंड दामोदर घाटी में, सिंगरैली को सोन घाटी में, ठीक है। चलिए ऐसे हो जाएगा। तलचरिया का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, बताइए तलचरिया का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र बताइए। ये देखो गोदावरी नदी माता है, गोदावरी नदी कहाँ बहेगा दोस्त? आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा, उड़ीसा में भी तलचरिया का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, ठीक है। तलचे तालचेर भैया प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है कहाँ पे? मध्य प्रदेश, जो झारखंड, उड़ीसा, बिहार का किसका? उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है भैया लगभग कितना भी है? भारत में कोयला उत्पादन छोटा नागपुर का भैया कितना उत्पादन है भैया? 80% छोटा नागपुर पर था कोयला उत्पादन करके देखता है, ठीक है, देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर उत्पादन झारखंड में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला हुआ है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है, बताइए झारखंड में कोयला की खानें स्थित है कहाँ पे? झारिया, झारिया में, जमशेदपुर में, रांची में, या लोहरदगा में। इसका आंसर क्या होगा? झारिया, झारिया में क्या होता है? कोयला खानें स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से किसके किसके कोयला भंडारण सर्वाधिक है, बताइए कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? झारिया एवं सिंगरौली, झारिया में सिंगरौली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कोयला आपको सबसे अधिक मात्रा में मिलेगा, ठीक है। झांगरे सॉरी झारिया और रावनीगंज, क्षमा चाहते हैं, सिंगरौली नहीं होगा इसका, झारिया और रावनीगंज, ठीक है। झारिया और रावनीगंज एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको कोयला सबसे अधिक मात्रा में मिलेगा, ठीक है, सही करिए। झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है तो दोस्त? झारखंड के झारिया क्षेत्र में हमको कोयला पाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? कोयला, ठीक है। झारिया कोयला के क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किस में अवस्थित है, बताइए। झारिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में कहाँ अवस्थित है दोस्त? ये तो आप सभी जानते हैं, इसका झारखंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कथन, लिग्नाइट निष्क्रिय कोटि का कोयला है जिसमें भैया कार्बन की मात्रा 35 से 40% होता है। देखो लिग्नाइट जो निष्क्रिय निष्क्रिय कोटि कोयला है, ये बात सही है।
भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वमुख उत्पादक है, क्या यह बात सही है दोस्त? सी नंबर ना भैया, गलत वाली बात हो जाए। देखो भैया, कोयला के गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है, ठीक है। भूगर्भी में दबी वनस्पति के दबाव ताप के कारण सबसे पहले पीट कोयला आया, सबसे पहले कौन आ गया? पीट कोयला। इसमें 40% से कम कार्बन होता है, ठीक है। इसके उपरांत लिग्नाइट कोयला आता है, इसमें 40 से 55 तक कार्बन होता है। फिर बिटुमिनस कोयला आता है, फिर क्या आता है दोस्त? सर्वोत्तम कोटि का जो कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला कौन होगा दोस्त? एंथ्रासाइट। फिर कौन हो गया? बिटुमिनस। फिर कौन होगा दोस्त? लिग्नाइट। फिर कौन हो गया? पीट कोयला। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिग्नाइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, बताइए कहाँ पे? झारखंड में, उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक मात्रा पाया जाएगा, ठीक है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है भैया? सिंगरौली में, माकुम में, कर्णपुरा में, नवेली। नवेली जो है आपको कर्नाटक, तमिलनाडु के नवेली में आपको क्या करते हैं? लिग्नाइट कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला सर्व विशालतम भंडार है? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, तमिलनाडु, ठीक है। कोयला से क्वेश्चन वैसे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसमें बहुत अधिक है। कथन है, कथन बताइए। कोयला का भैया अंतरराज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन के प्रमुख घटक है, क्या यह बात सही है? बिल्कुल भैया। बंगाल झारखंड कोयले के भैया खदान पश्चिमोत्तर राज्य की कोयला का आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है, क्या यह बात सही है? दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वो है, बताइए विश्रामपुर किसके खनिज के लिए प्रसिद्ध है? क्या वो ताम्र अयस्क के लिए, क्या वो लोह अयस्क के लिए, क्या वो कोयला के लिए, क्या वो मैग्नीज के लिए? यह जा कोयला के लिए क्या होगा? विश्रामपुर फेमस है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन 40 नंबर। 40 में कोयला क्षेत्र और राज्य, ठीक है। कोयला क्षेत्र और राज्य, ठीक है। सिंगरैनी आपको पाया जाएगा दोस्त कर्णपुरा, नवेली, कोरबा। चलिए इसका सीधा डिस्कशन में ही देखते हैं, वहाँ दिया होगा, अच्छा से पढ़ने में भी अच्छे आ जाएगा। देखो कर्णपुरा झारखंड में है। कर्णपुरा कहाँ होगा दोस्त? झारखंड में। सिंगरैनी कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब तेलंगाना में हो गया। नवेली कहाँ? तमिलनाडु में। और कोरबा, कोरबा कहाँ हो गया? छत्तीसगढ़ में। ये सभी क्षेत्र ऐसे जो कोयला उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। कर्णपुरा कहाँ हो जाएगा दोस्त? झारखंड में, ठीक है। सिंगरैली कहाँ? आंध्र प्रदेश में। और नवेली कहाँ हो गया? तमिलनाडु। नवेली तमिलनाडु में, ठीक है। नवेली तमिलनाडु में। और कोरबा कहाँ हो गया? छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला के वृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भारत क्यों मिलियन टन कोयला का भैया आयात करता है? भैया बताइए। कोयला के वृहद सुरक्षित, नहीं दिख रहा है क्या क्वेश्चन? ठीक है। कोयला के वृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भारत क्यों भैया मिलियन टन कोयले का भी आयात करता है? भारत की यह नीति नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भैया भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए भैया उसे अन्य देशों से बचाए रखने की। यह बात सही है? बिल्कुल ना भैया, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो भंडार भारत के भी अधिकतर विद्युत संयंत्र जन कोयले पर आधारित है और उन्होंने भी देश में पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती, ये बात बिल्कुल सही है कि हम भंडार करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस्पात कंपनियों का बड़ी मात्रा में कोक कोयले के भी ये आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आयात करना पड़ता है, ये भी बात सही है, ठीक है। उद्योग के लिए जो है ना इसका भंडार करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोयला स्तर मीथेन और शैल गैस नामक दो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के संदर्भित निम्नलिखित घटना में विचार कीजिए। कोयला स्तर मीथेन कोयला संध्यम निष्कृत शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शैल गैस केवल प्रोटीन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिकाओं अपसादित शैलों को निष्कर्षित की जा सकती है। अरे कहाँ पहुंच गया भाई? भारत में कोयला स्तर मीथेन का बहुत बहुतायत है, ये किंतु अब तक शैल गैसों में प्रयुक्त नहीं स्रोत नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ना तो कोई भी सही, ना तो एक, ना तो दो, कोई भी सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय कोयला उद्योग के निम्नलिखित समस्या पर विचार करें। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संरक्षण में भैया बाधा। जो भैया भारतीय कोयला उद्योग का निम्नलिखित समस्या विचार कीजिए। निम्न कोटि एवं कोयला उत्पादन में भैया कोयला संचालन में बाधा आती है, क्या यह बात सही है? बिल्कुल भैया ये बात आपको सही हो जाएगा, ठीक है। धुलाई संस्थानों के उपयोग क्षमता में कमी, ये भी बात सही है।
कोकिंग कोयला के आयात पे बढ़ती निर्भरता, ये भी बात सही है। और उसके बाद आइए भैया, कार्य संचालन कीमतें, कार्य संचालन कीमतें, ये भी सही है, ठीक है। देखो भैया, भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिनमें भैया प्रमुख है निम्न कोटि का कोयला मिलेगा, धुलाई संस्थान के उपयोग क्षमता कमी है, कोकिंग कोयला का बढ़ता आयात दोस्त को, कोयले का स्थानांतरण में आने वाली बाधा, कार्य संचालन की कीमतें आदि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है, बताइए किसमें? ऊर्जा उत्पादन में। हाँ भैया, लो एवं इस्पात संयंत्र में, रेलवे में भैया, वार्षिक में भैया, ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है, बताइए? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, पांडुचेरी। लिग्नाइट जो होता है गुजरात, पश्चिम बंगाल और पांडुचेरी में पाया जाएगा, लेकिन झारखंड में लिग्नाइट कोयला नहीं पाया जाता, ठीक है। झारखंड में जब आपको जब पाया जाएगा तो बिटुमिनस सब टाइप का कोयला पाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन भैया, कौन सी नदी घाटी गोंडवाना यूगिन कोयले का या भंडार की दृष्टि सर्वाधिक उपयोग होगा? बताइए, निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी गोंडवाना यूगिन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्त? वो हो गया दामोदर नदी घाटी। कौन सा हो जाएगा दोस्त? दामोदर नदी घाटी। देखिए डिस्कशन देखते हैं। दामोदर नदी घाटी गोंडवाना यूगिन यूगिन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दामोदर नदी घाटी झारखंड का भैया झरिया, धनबाद, बोकारो, पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र का अंतर्गत आती है। रानीगंज कोलफील्ड का विस्तार झारखंड में, ठीक है। रानीगंज कोलफील्ड का विस्तार कहाँ है दोस्त? झारखंड में, ठीक है। दामोदर नदी घाटी क्या होगा दोस्त? कोयला, गोंडवाना यूगिन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्त। राजमहल, देखो भैया, ये राजमहल मिलेगा दोस्त आपको झारखंड में मिलेगा, ठीक है। कोयला क्षेत्र एवं राज, ठीक है। कोयला क्षेत्र एवं राज अब आता है, देखो इसको मिलान करना है हम लोगों को दोस्त, ठीक है। मिलान करना है दोस्त, तो चलिए, ये जो राजमहल की पहाड़ी कहाँ मिलेगा दोस्त? आपको झारखंड में मिलेगा। सुहागपुर जो आपको मिले, देखो रानीगंज जो आपको मिल जाएगा दोस्त, रानीगंज भी आपको जो मिल जाएगा दोस्त, रानीगंज आपको मिलेगा कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ मिलेगा दोस्त? पश्चिम बंगाल में आपको रानीगंज मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है दोस्त सुहागपुर। सुहागपुर आपको कहाँ मिलेगा? एमपी में आपको सुहागपुर मिलेगा, वहीं विश्रामपुर आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ठीक है। ये सब कोयला उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से आता है दोस्तों वही कोयला क्षेत्र एवं अवस्थिति, बताइए? इसमें से सबसे पहले सुहागपुर, अभी जस्ट पढ़े थे दोस्त, सुहागपुर हमारा कहाँ, सुहागपुर कहाँ पाया जाएगा दोस्त? तो यह जगह मध्य प्रदेश में सुहागपुर पाया जाता है, ठीक है। गिरिडीह, गिरिडीह कहाँ हो जाएगा दोस्त? गिरिडीह आपको पाया जाएगा दोस्त, गिरिडीह आपको झारखंड में पाया जाता है, गिरिडीह। वो नामचिक आपको अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में, और माकुम आपको असम में पाया जाएगा, ठीक है। माकुम असम में, ये सब कोयला क्षेत्र है सभी राज्यों। माकुम असम में, नामचिक अरुणाचल प्रदेश में, गिरिडीह झारखंड में, सोहागपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्त, निम्नलिखित राज्यों में भैया किस एक राज्य में नामचिक मामपो कोयला क्षेत्र भी अवस्थित है? अभी जस्ट पढ़े, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलो भैया अब मिलाते हैं। कर्णपुरा, देखो भैया सुहागपुर आया, सुहागपुर कहाँ मिलाइएगा दोस्त? मध्य प्रदेश में, ठीक है। कर्णपुरा कहाँ मिलाएगा दोस्त? झारखंड में, ठीक है। हिमगिरी, हिमगिरी कहाँ आएगा दोस्त? हिमगिरी की पहाड़ी एगो है दोस्त, कहाँ पे है? हिमगिरी कहाँ आएगा दोस्त? ये झिलमिली, झिलमिली। आइए देखते हैं पहले बी का कर्णपुरा झारखंड मार के, सुहागपुर मध्य प्रदेश मार के, इससे हमारा क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। बिल्कुल दोस्त, यहाँ डी नंबर हमारा आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। आइए, कोयला या झिलमिली आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, कर्णपुरा झारखंड में मिलेगा, रामपुरा उड़ीसा में मिलेगा, वहीं सुहागपुर मध्य प्रदेश में मिलेगा। ये सब कोयला क्षेत्र उत्पादन है, ठीक है। फिर से मिलान कीजिए दोस्त, ठीक है। देखिए, तो आप किसी का नाम जानते हैं, इसमें तो आप किसी का भी नाम नहीं जानते होंगे, ठीक है। चलिए इसका यहाँ पे डिस्कशन में ही देख लेते हैं। देखो भैया, ये जो रंगी घाटी है, रंगी घाटी सिक्किम सिक्किम का कोयला क्षेत्र है। तंदूर जो है तेलंगाना का कोयला क्षेत्र है। बरोरा, बरोरा का महाराष्ट्र का कोयला क्षेत्र है। वहीं लाल मिटिया किसका? झारखंड का भैया कोयला क्षेत्र है, ठीक है। भूमिगत कोयले का वहन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में। इसका आंसर क्या होगा? झारखंड। झारखंड में क्या था? भूमिगत कोयला का भैया, भूमिगत कोयले का दहन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जो है कोयला नियंत्रण संगठन की क्या भूमिका है? सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख होता है क्या? ये बात सही है दोस्त? बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है, ठीक है।
वह वृद्ध कोयला वह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के भैया विकास की प्रगति का भैया मॉनिटरिंग करता है। क्या ये बात सही है दोस्त? नहीं भैया, ये भी बात सही नहीं है। ठीक है, यह कोयला युक्त क्षेत्रों के भी अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचनाओं के प्रति किसी भी आपत्ति का अनुभव अनुमिश्रण करता है। ये बात बिल्कुल सही है। यह सुनिश्चित करता है कोयला खनन कंपनी बीत समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला का वितरण करे। यह भी बात सही है। भारत में कोयला नियंत्रण संगठन के रिकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़े हम लोग, देश आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कोयला अभी समाप्त होता है दोस्त। ठीक है, अब क्या आता है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। ठीक है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैसों का क्वेश्चन आता है दोस्त। आज पूरी तरह से खनिज को समाप्त कर देना है। ठीक है, पेट्रोलियम का आज क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, डिगबोई एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए एक बार भारत में भैया रिफाइनरी रिफाइनरी कहाँ है बताइए? डिगबोई कहाँ है दोस्त? असम में। असम में कौन है डिगबोई? गुवाहाटी कहाँ पे भैया? असम में। असम में भी गुवाहाटी भी है। बिहार में आपको जो है ना तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में। गुजरात में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? कोयनी में। उसके बाद असम में कहाँ है? बोंगोई में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हल्दिया। हल्दिया हो गया आपका क्या? तेल शोधक कारखाना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मथुरा हो जाएगा। हरियाणा में पानीपत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं उड़ीसा में पारादीप हो जाएगा। महाराष्ट्र में मुंबई। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम। महाराष्ट्र में मुंबई। केरल में कोच्चि हो जाएगा। और तमिलनाडु में भी आपको मनाली। ठीक है, तमिलनाडु में नागापट्टनम भी आ जाएगा। असम में भी नमलीगढ़ भी हो जाएगा। कर्नाटक में मंगलोर। मंगलोर ऐसा हो गया जहाँ पे भी आपको पेट्रोलियम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आइए आंध्र प्रदेश का भी ताती पाका। उसके बाद मध्य प्रदेश का बीना। उसका पंजाब का भटिंडा। गुजरात का डीटीटी जामनगर। उसके बाद गुजरात का भी है जामनगर एवं गुजरात का वाडीनगर। ये सभी क्षेत्र क्या होगा आपको? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल तेल भंडार कहाँ है बताइए? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है दोस्त? तो सबसे बड़ा क्या वो बॉम्बे हाई महाराष्ट्र होगा, अंकलेश्वर गुजरात हो, या नावागांव गुजरात? नहीं, डिगबोई असम। डिगबोई असम जो है ना भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कारखाना है। ठीक है, तेल भंडार कारखाना कौन हो गया दोस्त? डिगबोई असम का। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं थी डिस्कशन। देखो भैया, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार जो है दोस्त वो डिगबोई असम है। यह ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी के तेल भंडार पर स्थित है। ब्रह्मपुत्रा घाटी देश की सबसे बड़ा पुरानी तेल घाटी है। ठीक है, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? अग्रणी उत्पादक सबसे भैया पेट्रोलियम सबसे अधिक कौन होगा दोस्त? असम, गुजरात या महाराष्ट्र या तमिलनाडु? गुजरात जो है सबसे अधिक पेट्रोलियम का अग्रणी राज्य है, क्योंकि गुजरात के नजदीक भैया समुंदर मिलता है दोस्त। ठीक है, देखो भैया प्रश्नकाल के दौरान दिए गए 2004 का क्वेश्चन है, 2010 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में पेट्रोलियम पेट्रोलियम का भैया अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात था। गुजरात था भैया, लेकिन इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार 19-20 में भारत में पेट्रोलियम एवं कच्चा कच्चा अग्रणी उत्पादक राज्य कौन हो गया दोस्त? सबसे पहले आएगा राजस्थान, फिर गुजरात। सबसे पहले जो था ना दोस्त वो हमारा गुजरात जो पेट्रोलियम उत्पादक में सबसे अग्रणी था। लेकिन अकॉर्डिंग टू अब, ठीक है, अकॉर्डिंग टू खान मिनरल्स खान इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार दोस्त पेट्रोलियम का सबसे अग्रणी राज्य कौन हो गया? अब राजस्थान हो गया। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक था दोस्त? वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है बताइए? पेट्रोलियम के भंडार के लिए, हीरे की खान के लिए, आणविक पावर के लिए, बहुउद्देशीय परियोजना के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? अंकलेश्वर प्रसिद्ध है दोस्त पेट्रोलियम के भंडार के लिए। ठीक है, लूनेज लूनेज पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है दोस्त? लूनेज जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र आपको गुजरात में स्थित होगा। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, आइए आते हैं दोस्त नेक्स्ट। नवाग्राम नवाग्राम भैया नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है बताइए कहाँ पे भैया? गुजरात में। गुजरात में नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है। कहाँ पे दोस्त? गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, नवाग्राम तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है दोस्त। गुजरात के अन्य तेल क्षेत्र अंकलेश्वर हो गया, कलोल हो गया, बारकोल या मेहसान, ये सभी क्या हो गया? गुजरात का तेल शोधक कारखाना हो गया। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया दोस्त कहाँ पे? डिगबोई, माकुम, नरकटिया, लकवा में। सबसे पहले माकुम में खोला गया। ठीक है, 2013 क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में भैया 1867 ईस्वी में खोजा गया था। ठीक है, गहराई तक खोदा गया था, लेकिन उपयोग में से प्रारंभिक उत्तर कुंजी, इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी था, परंतु संशोधित उत्तर कुंजी इसका क्या होगा? ए होगा। वही तो भैया इसका आंसर होगा डिगबोई। डिगबोई में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं होगा। सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ है दोस्त? डिगबोई, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना है? वो भैया असम का डिगबोई सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है दोस्त। ठीक है, वो असम में हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद को कोयनी आता है गुजरात में 1965 ईस्वी में। हल्दिया आएगा दोस्त आपको पश्चिम बंगाल के 1975 में। मथुरा आएगा होता है 1982 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है बताइए। असम, असम भैया बताइए बरौनी तेल शोधक नहीं है, बरौनी तेल शोधक कारखाना हमारे बिहार में है भैया। ठीक, असम में आपको दिग्बोई सब हो जाएगा, दिग्बोई आपको असम में देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या विशाखापट्टनम, बिल्कुल ये जो बात सही है दोस्त, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम तेल शोधक कारखाना है। ये कोयना, कोयना आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कोयना आपको मिलेगा दोस्त कोयना गुजरात में मिलेगा। ठीक है, गुजरात का क्या मथुरा, मथुरा आपको कहाँ पे मिलेगा, मथुरा आपको मिलेगा दोस्त उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है दोस्त आपको, निम्नलिखित में सही सुमेलित बताइए। कौन सा युग्म सुमेलित है बताइए, कौन सा। हल्दिया, हल्दिया उड़ीसा में नहीं, हल्दिया आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। जामनगर, जामनगर आपको गुजरात में मिलेगा। नामोली, नामोली गढ़ गुजरात, नामोली गढ़ गुजरात में नहीं मिलेगा दोस्त, ये भी बात गलत है। उसके बाद पानागुरी, पानागुरी तमिलनाडु में मिलेगा, ये बात बिल्कुल सही है। पानागुरी आपको कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में आपको भैया पानागुरी मिलेगा। ठीक है, चलो भैया। ये जो नुमानीगढ़ है दोस्त, ये आपको असम में मिलेगा। नुमानीगढ़ में कहाँ मिलेगा दोस्त, आपको असम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधशाला है बताइए, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधशाला कहाँ भैया। जामनगर, पारादीप, डिगबोई, ताती पाका, इसका हो जाएगा भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक, तेल शोधन जो होगा वो जामनगर में, जामनगर गुजरात में। ठीक है, निम्नलिखित में कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है दोस्त। कोयली में तो, कोयली में तो या गुजरात में है ही। ठीक है, हटिया, हटिया कहाँ से है, हल्दिया आता तो बनना सही आता। नून माटी भी होगा, बरौनी भी हो गया, ये सब सही हो जाएगा, लेकिन ये हटिया, हटिया नहीं होगा। ठीक है, आइए भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब आया। सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब आया, क्या 1950-60 के दौरान, 1930-40 के दौरान, 90 और 2000 के दौरान, नहीं 1970-1980 के दौरान। 1970-1980 के दौरान भारत में क्या तेल ऊर्जा संकट भी आया। ठीक है, अब आता है नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है बताइए। नून माटी कहाँ पे हो जाएगा दोस्त, असम में है, बिहार में है, गुजरात में है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में। तो नून माटी कहाँ होगा आपको दोस्त? असम में पाया जाएगा तेल शोधक कारखाना। ठीक है, आगे बढ़े दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मिलान कीजिए दोस्त। देखो हल्दिया कहाँ मिलेगा दोस्त, पश्चिम बंगाल में। जामनगर कहाँ पड़ेगा दोस्त, गुजरात में। कोच्चि कहाँ पड़ेगा दोस्त, केरल में। और नुमालीगढ़ कहाँ पड़ेगा दोस्त, असम में। ठीक है, इसके अनुसार क्या 20 का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए भैया, फिर से आपको मिलान करने वाला है। बताइए भैया, नुमालीगढ़ कहाँ पड़ेगा दोस्त, हम जस्ट पढ़े हैं। नुमालीगढ़ कहाँ गया दोस्त, असम में पड़ेगा। ठीक है, तातीपाका, देखो तातीपाका कहाँ पड़ेगा दोस्त, तातीपाका जो आपको पड़ जाएगा आंध्र प्रदेश में, तातीपाका पड़ जाएगा। ठीक है, कोयली, कोयली कहाँ पड़ेगा दोस्त, कोयली गुजरात में पड़ेगा। वहीं बरौनी हमारा बिहार में तेल शोधक कारखाना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नुमालीगढ़ कहाँ गया दोस्त, असम में। तातीपाका कहाँ गया, आंध्र प्रदेश में। तातीपाका कहाँ पे हो गया तेल शोधक कारखाने दोस्त, आंध्र प्रदेश में। कोयली, कोयली कहाँ हो गया, गुजरात में। बरौनी कहाँ हो गया, बिहार में। ठीक है, कोयली, कोयली कहाँ हो गया, गुजरात में। और तातीपाका आपको हो जाएगा दोस्त आंध्र प्रदेश में, नुमालीगढ़ असम में। ठीक है, तातीपाका तेल शोधक का कारखाना कहाँ है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं दोस्त, आंध्र प्रदेश कहाँ गया दोस्त, आंध्र प्रदेश में तातीपाका आपको तेल शोधक कारखाना मिलेगा। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, देखिए मिलान फिर से भैया मिलान कीजिए। नुमानी माटा, नुमानी माटा को मारिए दोस्त असम में, असम में मारिए। ठीक है, असम दबा के मारिए। ठीक है, कोयली, कोयली को मारिए गुजरात में, कौन गया गुजरात कोयली। ठीक है, मंगलोर, मंगलोर हमारा कर्नाटक में हो जाएगा। पानीपत का हमारा हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तातीपाका, तातीपाका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, कोयली का हो गया गुजरात में हो जाएगा। नागापट्टिनम, देखो पहले सबसे पहले नुमालीगढ़ जानते हैं, असम में। नागापट्टिनम का हो गया तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेल शोधक कारखाना बोलता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्त, बताइए। बरौनी, बरौनी सॉरी, तेल शोधक कारण स्थापित, स्थापित हुआ बीसीपीएल। बीना, बीना जो मध्य प्रदेश में हुआ, बीसीपीएल के द्वारा स्थापित हुआ, क्या यह बात सही है दोस्त? बिल्कुल सही है। ठीक है, तातीपाका जो आंध्र प्रदेश में है, ओएनजीसी, ओएनजीसी का है। ठीक है, ये भी बात सही है। डिगबोई जो असम में दोस्त, क्या आईओसीएल, आईओसीएल के द्वारा वो हुआ, ये भी बात सही है। ठीक है, कोयला, कोयला जो एसपीसीएल नहीं भैया, कोयनी वाला जो गुजरात वाला है दोस्त, वो आपको मिलेगा और आईओसीएल का ही मिलेगा। ठीक है, आईओसीएल का है वो। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधशाला अवस्थित है। कोयली आपको भैया आपको कहाँ गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, मानचित्र है दोस्त। आगे बढ़ते हैं।
मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्य, मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्य, अनुसूचित जाति की बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 योजना थी। यह बाड़मेर संचोर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र का था। यह 3 क्षेत्रों में स्थापित विश्वविद्यालय था। यह आपूर्ति करने के लिए जैसलमेर बेसिन प्राकृतिक गैस का उत्पादन ना भैया। इसका आंसर मंगला मापू शक्ति ऐश्वर्या क्या था दोस्त, ये जो था ना बाड़मेर संचोर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 14 NELP ब्लॉक 1 JB ब्लॉक 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स में 4 BC CBM ब्लॉक संबंधित है। बताइए किससे भैया, वो पेट्रोलियम अन्वेषण से, पहले पेट्रोलियम अन्वेषण से। ठीक है, हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है। बताइए हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है किससे दोस्त, हाइड्रोजन विजन पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से। पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से हमारा हाइड्रोजन विजन 2025 सम्मिलित है। ठीक है, हाइड्रोजन विजन 2025 किससे भैया रिलेटेड है भैया, पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देश के कच्चे माल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक कर रखने हेतु भारत में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम से रिजर्व लीग की स्थापना की। इस हेतु वह 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। इस स्थान का चिन्हित करे जिसपे इस हेतु चयन नहीं किया गया। बताइए किसका चयन नहीं किया, विशाखापट्टनम, मंगलोर, इन सबका चयन हुआ ही है। पादुर, लेकिन ये जो अंकलेश्वर है, अंकलेश्वर का चयन नहीं किया है। देश के कच्चे माल की आपूर्ति में रुकावट हेतु पृथक रखने हेतु भारत में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिंक की स्थापना की गई। इस हेतु यह 3 स्थान विशाखापट्टनम, मंगलोर, पादुर में, विशाखापट्टनम, मंगलोर और पादुर का चयन किया गया, अंकलेश्वर का चयन नहीं किया गया। ठीक है, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य क्या होता है दोस्त, भारत में जो तेल अन्वेषण का कार्य होता है दोस्त, वो होता है दोस्त, क्या होता है भैया, अन्वेषण कार्य होता है किसका, हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा होता है, या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा, या ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। इसका आंसर है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा भारत में तेल अन्वेषण का भैया कार्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है। बताइए एबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है दोस्त, दक्षिणी बेसिन से होता है। कहाँ से, दक्षिणी बेसिन से भैया। एबी पे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से, दक्षिण बेसिन से होता है। ठीक है, हजारी हजारी बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई दोस्त, बताइए किसके द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा हजारी बीजापुर जगदीशपुर में गैस पाइपलाइन में प्राधिकरण का निर्णय निर्मित की गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एबीचे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पाइप स्टेशन नहीं है दोस्त, आंवला, ओरिया, बारवा ताला या मुनी। देखो इसमें स्टार मार्क दिया हुआ है। एकीकृत एबीजे उपयुक्त सभी स्थानों में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन गुना पंपिंग स्टेशन रखती है, बारवाता में भी, गुनी में भी और सभी भाग में भी। ठीक है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का भैया पता लगाया है। बताइए किसमें भैया, बाड़मेर क्षेत्र में, बम्बई क्षेत्र में भैया, बम्बई हाई क्षेत्र में भैया, या भैया अंडमान निकोबार में। इसका होगा आंध्र अपतटीय क्षेत्र में। आंध्र अपतटीय क्षेत्र में भैया रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया है दोस्त, प्राकृतिक गैस का प्रचुर भंडार का पता लगाया है। ठीक है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ से किया जाता है दोस्त, आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, बम्बई हाई से, तमिलनाडु। इसका हो जाएगा बम्बई हाई से सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बम्बई हाई एवं बेसिन अपतटीय क्षेत्रों में होता है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में अपतटीय क्षेत्रों में 2018-19 के अनुसार 22,017 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन किया गया है, जिसमें कि भैया सर्वाधिक उत्पादन बम्बई एवं बेसिन अपतटीय क्षेत्र का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बम्बई हाई तेल क्षेत्र में संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। बम्बई हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर स्थित है, क्या ये बात सही है। नहीं भैया ये बात सही नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है भैया कौन सही नहीं, इसके अकॉर्डिंग यही सही हो जाएगा। इसका खोज 1965 ईस्वी में हुआ था, ये बात सही है। सबसे पहले तेल कुआं 1970 ईस्वी में खोदा गया। हाँ भैया, ठीक है। इसके बाद रूस भारत का संयुक्त टीम से खोजा गया। हाँ, इसको जब रूस और भारत के संयुक्त टीम ने भैया बम्बई हाई को भैया खोदा गया। ठीक है, 1974 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बताया भैया, बताइए के जी डी सिक्स बेसिन जो अप्रैल 2019 में लगातार चर्चा में रहा, भारी मात्रा में भंडार है। बताइए के जी डी सिक्स बेसिन जो भैया अप्रैल 2009 में लगातार चर्चा में रहा, क्या चीज के लिए भैया, वो है गैसों का। यहाँ पे भैया गैसों का भंडार सबसे अधिक है। ठीक है, के जी डी सिक्स बेसिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में वर्ष 2002 में भारत के तत्कालीन बृहत्तम प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की थी। कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थल 20,000 वर्ग किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी कितना, 24,000
वह क्षेत्र में विस्तृत क्रेटोनिक भ्रंश किनारा है, ठीक है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किनमें शैल गैस का संसाधन पाए जाते हैं, बताइए किसमें? केम्बे बेसिन में, कावेरी बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में, बताइए किसमें आपको सबसे अधिक भैया शैल गैस आपको कहाँ पाया जाएगा दोस्तों? आपको कहते हैं केम्बे बेसिन में पाया जाएगा, केवारी के कावेरी बेसिन में पाया जाएगा, और कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी आपको शैल सबसे अधिक पाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है दोस्त? जीवाश्म ईंधन, कोयला आपका जीवाश्म ईंधन पड़ेगा, लकड़ी में आपको जीवाश्म ईंधन मिल जाएगा, ठीक है। डीजल, सॉरी, लकड़ी आपको जीवाश्म ईंधन नहीं मिलेगा, क्षमा चाहते हैं दोस्त। डीजल होगा और पेट्रोल, डीजल पेट्रोल आप तीनों क्या है, जीवाश्म ईंधन होगा, लेकिन लकड़ी इसका जीवाश्म ईंधन नहीं है दोस्त, ठीक है। ठीक है भैया, उस सही विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित पाइपलाइन और परिवहन से उनकी लंबाई घटते क्रम में दर्शाता है। तो भैया इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, तो इसका मान आ जाएगा सलाया कोयनी मथुरा पाइपलाइन की लंबाई 2660 किलोमीटर। क्या होगा? सलाया कोयली मथुरा। देखिए सलाया कोयली मथुरा है क्या? सलाया कोयली मथुरा, यही हो जाएगा एक नंबर, ठीक है। चलिए अब आते हैं भैया विविध। अब देखिए खनिज का विविध चीज को देख लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अब खनिज धीरे धीरे समाप्त होने वाला है, ठीक है। विविध में इसका क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, क्या क्या इसका विविध में क्वेश्चन है। आइए विविध देखते हैं। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कायमाइट, सिलेमाइट। उपयुक्त में से भैया कौन आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है, बताइए कौन सा हो गया? इसका हो जाएगा दोस्त कौन कौन का? क्रोमाइट तो भैया आप सुने ही नाम। उसके बाद कायमाइट का भी नाम सुने होंगे दोस्त। उसके बाद सिलेमाइट इस सब का नाम सुने होंगे, ठीक है। क्रोमाइट, कायनाइट एंड सिलेमाइनाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो भैया इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार बैराइट, बेंटोनाइट, कैल्साइट, कोरंडम और सेफागर, डायोस्फायर, डेलोमाइट, डूनाइट और पायरोक्साइनाइट एंड फेल्सपार, फायर प्ले, फुल्स था, ग्रेनाइट, जिप्सम और सेलेनाइट, कोयलिन, बॉल एवं क्ले, अन्य क्ले आदि जो है ना, आदि खनिज आपको जो पाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से यह कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है, बताइए। भारत में ओडिशा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्या यह बात सही? बिल्कुल ये बात दोस्त सही है। भारत में जो ओडिशा राज्य है क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कर्नाटक चांदी का बृहत्तम नहीं, चांदी का राजस्थान सबसे बृहत्तम होगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ये पार्ट क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। भारत में भी आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। आंध्र प्रदेश बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार जो आपको मिलेगा दोस्त, बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार आपको कहाँ मिलेगा? ओडिशा में सबसे अधिक भैया बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार मिलेगा। भारत में ओडिशा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है, ये बात बिल्कुल सही है। आपका इसका आंसर क्या? ए और डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो भैया इंडियन मिनरल्स द्वारा बुक के अनुसार क्रोमाइट उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होगा दोस्त? उड़ीसा में होगा, ठीक है। चांदी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होगा दोस्त? राजस्थान में होगा, राजस्थान के जावर के खान में, ठीक है। बॉक्साइट सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होगा? बॉक्साइट उड़ीसा में सबसे अधिक होगा, 51%, ठीक है। उसके बाद द्वितीय स्थान पर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। भारत में भैया ओडिशा में सर्वाधिक 44% मैग्नीज का भंडार होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिलान कीजिए दोस्त। तांबा का भैया उत्खनन करता कहाँ पे भैया, बताइए उत्खनन करता कहाँ पे भैया? तांबा का भैया कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, बताइए कौन सा? तांबा का चित्रदुर्गा है, हाँ, बिल्कुल चंबा का चित्रदुर्गा में भैया ये उत्खनन शहर है, बिल्कुल बात सही है। लो अयस्क का भैया, सॉरी समझ चाहते हैं। तांबा का ये है ना, ये नहीं हो जाएगा। तांबा का जो है जगह दोस्त। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। हम लोग कहाँ थे भैया? इसमें बोलता है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है बताइए। देखिए अच्छा, इसमें कौन सा सही नहीं था, हमको चूज कौन करना? तांबा का चित्रदुर्गा भैया, चित्रदुर्गा क्या है दोस्त? तांबा का भैया खनिज उत्पादन, ये बिल्कुल ये सही है दोस्त। लोअयस्क का बेल्लारी नहीं, लोअयस्क का बेल्लारी नहीं होगा दोस्त। लोअयस्क में कर्नाटक जो है। अच्छा देखो दोस्तों, कंफ्यूजन कर दिया है क्वेश्चन, ठीक है। बताएं क्या कंफ्यूजन करता है? ऊपर कह रहा है दोस्त की निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। नीचे का नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए, ठीक है। अच्छा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखो भैया तांबा में क्या? चित्रदुर्गा, बिल्कुल। लोअयस्क में क्या? लोअयस्क जो है क्या? लोअयस्क कर्नाटक में स्थित बेल्लारी लोअयस्क के उत्खनन के लिए भैया प्रसिद्ध है, ठीक है। चित्रदुर्ग है लोअयस्क में खनिज के लिए उत्पादन है। देखो चित्रदुर्ग जो हो जाएगा दोस्त, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लोअयस्क और
मैग्नीज के लिए, तो मैग्नीज के उत्खनन के लिए भैया प्रसिद्ध है। वहीं भीलवाड़ा की बात करें दोस्त, ये जो भीलवाड़ा है दोस्त, भीलवाड़ा में भी राजस्थान में पड़ता है, तांबा के उत्खनन के लिए। तांबा के उत्खनन के लिए क्या भीलवाड़ा फेमस हो गया, ठीक है। तांबा के उत्पादन के लिए कौन, भीलवाड़ा सबसे अधिक फेमस हो गया। राजस्थान में मैग्नीज अयस्क का जमा जमा बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली आदि में होगा। बांसवाड़ा मैग्नीज, मैग्नीज का कहाँ हो गया दोस्त, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा उदयपुर, बांसवाड़ा उदयपुर पाली, पाली आदि जिलों में है। इसमें ऑप्शन बांसवाड़ा उदयपुर पाली, ई भी गलत हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए भैया कौन सा, तो बॉक्साइट का अगर मध्य प्रदेश में कटनी जन उत्पादन, तो इसका बोलता है कौन गलत, नहीं गलत कौन सा है भैया, तो वो हो जाएगा ये तांबा और मैग्नीज, ठीक है। बाकी लोयास्क भैया केरला, लोयास्क क्या बेल्लारी कर्नाटक, ये सही हो जाएगा। बॉक्साइट कटनी का भैया कहाँ गया, उड़ीसा, उड़ीसा ये भी सही। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश पटना, ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य एस्टेबेसस का सर्वाधिक उत्पादक है, बताइए एस्टेबेसस सर्वाधिक उत्पादक कौन सा हो जाएगा दोस्त, राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संदर्भ में पाई जाती है। अब अबरक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए भैया प्रसिद्ध है, बताइए किसके लिए, कौन कौन सही हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सही सुमिलित है दोस्त, इसका जो हो जाएगा दोस्त, जो प्राकृतिक गैस गोंडवाना क्षेत्र में नहीं पाया जाता, प्राकृतिक गोंडवाना क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। उसके अबरक प्रचुर मात्रा में, हाँ अबरक जो है प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम चट्टान में भैया आपको तेल नहीं पाया जाता, धारवाड़ क्रम चट्टान को लो अयस्क वगैरह सब अधिक पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्त। निम्नलिखित में से किसे आप आंतरिक चट्टान में संवर्धित करेंगे, किसको, तांबा को, गार्नेट को, मैग्नीज को, पायराइट को, बताइए किसको करिएगा भैया, तो वो हो जाएगा गार्नेट को। गार्नेट को भैया क्या करते हैं, आप जानते हैं चट्टानों में क्या करेंगे, उसको संबंध करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दो, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का आंतरिक होता है, बताइए किसका, चूना पत्थर से भैया, ऑब्सिडियन या बलवा पत्थर से। देखो क्वार्ट्ज जो होता है दोस्त, चूना बलवा पत्थर, बलवा पत्थर से भैया क्या होता है, आंतरिक होता है, ठीक है। मैग्नीज, मैग्नीज बताइए भैया, मिलाइए, इसका मिलान कीजिए। मैग्नीज आपको, मैग्नीज कहाँ पे पाया जाएगा दोस्त, मैग्नीज आपको पाया जाएगा दोस्त आपको मध्य प्रदेश में। मैग्नीज आपको कहाँ पाया जाएगा दोस्त, मध्य प्रदेश में। निकेल कहाँ मिलेगा दोस्त, निकेल, निकेल आपको पड़ेगा कहाँ, उड़ीसा में। सीसा कहाँ मिलेगा दोस्त, जस्ता, सीसा और जस्ता कहाँ मिलेगा आपको, राजस्थान में। एस्टेबेस कहाँ पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एस्टेबेस आपको आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में भी मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े दोस्त, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन है, ठीक है। सीसा का भैया, सीसा दस्ता का राजस्थान हो जाएगा। निकेल का भैया उड़ीसा हो जाएगा। मैग्नीज का मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सन 2013-14 में भारत में भी अब मैग्नीज उत्पादक राज्यों में निम्नलिखित उत्पादन स्तर पे कौन क्रम सही है, सबसे पहले कौन आएगा दोस्त, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन आएगा दोस्त, उड़ीसा। सबसे पहले मध्य प्रदेश उड़ीसा, इसमें भी है मध्य प्रदेश उड़ीसा। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तीसरा नंबर पे कौन आएगा, आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पहले राजस्थान फिर आंध्र प्रदेश, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं खनिज एवं शीर्ष उत्पादक देश, मिलाइए, मिलान कीजिए, चलिए। लोयस बताइए, लोयस भैया किससे मिलेगा, लोयस भैया उड़ीसा से मिलेगा, बात सही है। तांबा किससे मिलेगा, राजस्थान से मिलेगा तांबा, ठीक है। उसका सोना किसे, कर्नाटक किसे भैया, उसका अबरक का राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से। चलिए ठीक है, मिल गया, हाँ भैया। आगे बढ़े भाई, भारत के किस खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भर है, बताइए। टीन में, चांदी में। चलिए हम लोग देखते हैं, भारत किस क्षेत्र में भैया आत्मनिर्भर है, सोना में, ग्रेफाइट है। भारत किसी भी क्षेत्र में जो है ना आत्मनिर्भर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका डिस्कशन। भारत प्रश्न काल में किसी भी खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, नहीं था, ठीक है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार ग्रेफाइट के भंडार तथा उत्पादन में भारत सर्वप्रथम वर्तमान में 7वें एवं 6ठे स्थान पे है, ठीक है, ग्रेफाइट में, ठीक है। भारत ने 1920 में इसका उत्पादन 32,936 टन किया है, ठीक है। भारत में इसकी कुल संख्या इतना है। भारत में अपनी आवश्यकता के एक बहुत बड़ा भाग टीन का पूरा कर लिया। इसी प्रकार भारत अपनी आवश्यकता है तो सोना व चांदी का भी आयात करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
खनिज तेल के लिए भैया कौन सा राज्य फेमस है बताइए। खनिज तेल के भैया कौन हो जाएगा, गुजरात। गुजरात खनिज तेल के लिए भैया सबसे अधिक उत्पादन करता है। जिप्सम, देखो भैया सबसे पहले हम लोग सोना जानते हैं, सोना मारिए कर्नाटक में, ठीक है। बॉक्साइट मारिए, बॉक्साइट का उड़ीसा में मारिए, ठीक है। बॉक्साइट को उड़ीसा में मारिए। उसके बच गया कौन, जिप्सम। जिप्सम राजस्थान मारिए, लास्ट जो बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है बताइए, कौन सा धातु खनिज नहीं है। हिमेटाइट एक धातु है, बिल्कुल भैया। बॉक्साइट भी एक धातु है, लिमोनाइट भी एक धातु, लेकिन जिप्सम एक धातु खनिज नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य बताइए। जिप्सम उत्पादक राज्य कौन है, अभी जस्ट हम लोग देखे थे तो राजस्थान, ठीक है। वह क्या उत्पादन है जो भैया चीरू, बीकानेर, श्री गंगानगर, पट्टी में बहुतायत क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में कम काम आता है। अच्छा, गुणवत्ता के संवर्धन के उपरांत इसके भैया उपयोग स्वास्थ्य एवं निर्माण क्षेत्र में होता है, बताइए कौन है। वो हो गया जिप्सम। जिप्सम क्या करेगा दोस्त, पर्यावरण प्रदूषण का कारक होगा, और ये क्या कर हमारी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोयला, कोयला भैया कहाँ होगा दोस्त, कोयला। कोयला को मिलान कीजिए दोस्त। स्वर्ण, कोयला, नेल्लौर, हट्टी, इसका ये सीधा लोग डिस्कशन देखते हैं। महाराष्ट्र के भंडार जिले में मैग्नीज की भैया प्राप्ति होती है। मैग्नीज कहाँ मिलेगा दोस्त आपको, महाराष्ट्र में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कोयला कहाँ मिलेगा, उत्तर के दक्षिण कनपुरा, कनपुरा में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद स्वर्ण कहाँ मिलेगा दोस्त, स्वर्ण मिलेगा कर्नाटक के रायचूर जिले में, ठीक है। हट्टी के खाने में, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग, अबरक कहाँ मिलेगा दोस्त, अबरक मिलेगा नेल्लौर जिला, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया दोस्त मुकुम। मुकुम आया, ठीक है। मुकुम डल देखो, चित्रदुर्गा। चित्रदुर्गा तो हम लोग पढ़े थे दोस्त। चित्रदुर्गा, चित्रदुर्गा आपको आ जाएगा किसका दोस्त, ये होगा मैग्नीज के लिए। मैग्नीज के लिए फेमस है दोस्त, ठीक है, चित्रदुर्गा, ठीक है। ठीक है भैया। चलिए आगे बताते, कोरापुट। कोरापुट भी हम लोग पढ़े थे दोस्त। कोरापुट का चीज के लिए फेमस है, कोरापुट आपको हो जाएगा किसके लिए, बॉक्साइट। बॉक्साइट के लिए फेमस होगा। दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा किसके लिए फेमस, दल्ली राजहरा आपको जो फेमस हो जाएगा दोस्त। दल्ली राजा किसके फेमस होगा दोस्त, लोहास के लिए। मुकुम क्या के लिए, कोयला के लिए, ठीक है, कोयला के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है दोस्त बताइए, निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित नहीं है। आमगुरी पेट्रोलियम के लिए फेमस है, बिल्कुल फेमस है भैया आमगुरी। ला लांचगर, लांचगर बक्साइट के लिए फेमस है। हाँ, लांचगर जो बक्साइट के लिए फेमस है दोस्त, लेकिन कमपट्टी तांबा के लिए फेमस नहीं है। बेल्लारी तो भैया लोहास के लिए फेमस है, ये भी बात सही है, बेल्लारी लोहास के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कमपट्टी किसके, कमपट्टी महाराष्ट्र का भैया कोयला के लिए फेमस है, ठीक है। आइए भैया, बादाम पहाड़ बताइए, बादाम पहाड़ कहाँ भैया है, ठीक है। कोडरमा, कोडरमा तो आपको भैया हो जाएगा, ठीक है, क्या कहते हैं, कोडरमा आपको हो जाएगा लोयस के लिए, कोडरमा लोयस के लिए, ठीक है। सॉरी, कोडरमा लो नहीं, अबरक के लिए हो जाएगा, अबरक, क्षमा चाहते हैं, अबरक के लिए। कोडरमा किसके लिए, अबरक के लिए, ठीक है। कोडरमा हो जाएगा दोस्त अबरक के लिए। चलिए मिलान करते हैं इसका मिलके। बताइए, आदम, बादाम की पहाड़ी, बादाम की पहाड़ी कहाँ हो जाएगा दोस्त, लोयस के लिए फेमस है। कोडरमा हमारा अबरक के लिए फेमस है। मेसाबोनी, मेसाबोनी तांबा के लिए फेमस है। रवा, रवा खनिज तेल के लिए फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 2 को मिलान कीजिए दोस्त, बताइए। बादाम की पहाड़ी अभी जस्ट पढ़े हम लोग, बादाम की पहाड़ी कहाँ भैया, उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। डल, उसके बाद आते हैं, सब कुछ तो इसका आइए इसका डिस्कशन में देखते हैं क्या दिया हुआ है इसका आंसर। देखो, बादाम की पहाड़ी कहाँ होगा दोस्तों, उड़ीसा में, क्योंकि ये भैया लोयस के लिए फेमस है। डली राजहरा, डली राजा छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा, ठीक है। केंद्रमुख, केंद्रमुख में कर्नाटक में, केंद्रमुख कहाँ पाएगा, कर्नाटक में पाया जाएगा। नोआमुंडी कौन, झारखंड में पाया जाएगा, नोआमुंडी झारखंड में, नोआमुंडी झारखंड में, केंद्रमुख कर्नाटक में, ठीक है। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित नहीं बताया, डल्ली हाजरा कहाँ बनेगा, लोयस के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात है। राखा तांबा के लिए फेमस है। उसके बाद अमरकंटक बॉक्साइट के लिए, लेकिन नेल्लौर मैग्नीज के लिए नहीं फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिलान कीजिए भैया, बताइए। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भैया देखो, शीशा, शीशा कहाँ मिलेगा आपको, जावर की कौन से मिलेगा, सॉरी सॉरी, शीशा तो मिलेगा दोस्त आपको, ठीक है, ठीक है। उसके बाद चांदी, चांदी जो आपको मिलेगा डिडवाना, डिडवाना चांदी आपको कहाँ मिलेगा दोस्त, चांदी मिलेगा आपको कहाँ, बेल्लारी। चांदी बेलारिस मिलेगा, चंदनी बेला, हाँ चांदी बेलारिस मिलेगा, बेलारिस आपको चांदी मिलेगा दोस्त। बेलारी की कौन से क्या मिलेगा दोस्त,
चांदी मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए बताइए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को कहाँ मिलेगा? रंपा, रंपा के खान से आपको ग्रेफाइट मिलेगा दोस्त, ठीक है। उसके बाद लवन, लवन कहाँ? डीडवाना, डीडवाना से आपको क्या मिलेगा? लवन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, डीडवाना लवन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आइए ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट कहाँ? रंपा से भैया, सीसा कहाँ? जावर खान, जावर खान के भैया राजस्थान से। लवन कहाँ मिलेगा दोस्त? डीडवाना राजस्थान से। चांदी बेलारी कर्नाटक से, ठीक है। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर बताइए कहाँ पे भैया? अंकलेश्वर क्या चीज़ के लिए फेमस है दोस्त? अंकलेश्वर जो आपको फेमस हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा भैया आपको खनिज तेल के लिए, ठीक है। दिल्ली राजहरा जो फेमस हो, दिल्ली राजहरा किसके लिए फेमस होगा दोस्त? लोयस के लिए। कोडरमा, कोडरमा अदरक के लिए फेमस होता है। केथारी, केतारी बताइए, केतारी का तांबा के लिए फेमस है, ठीक है। लोयस, लोयस के लिए भैया कौन? केतारी भैया, केतारी अभी दोस्त पढ़े हम लोग किस लिए? तांबा के लिए, ठीक है। उसके बाद कोडरमा हम लोग अबरक के लिए पढ़े, ठीक है। कोरबा हम लोग कोयला के लिए। अब बता लो क्वेंझर, क्वेंझर किसके लिए भैया? लोयस के लिए। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। बताइए निम्नलिखित में से तांबा, सोना, लोहा, कोयला का सही क्रम ढूंढिए, बताइए। निम्नलिखित में तांबा, सोना, लोहा, कोयला का सही क्रम ढूंढिए, बताइए कौन सा होगा? खेतहरी, कोलार, केंद्रमुख, झाड़िया। खेतहरी, कोलार, केंद्रमुख, झाड़िया क्या होगा? खेतहरी हो गया, कोयला हो गया, खेतहरी, खेतहरी, कोलार, केंद्रमुख, झाड़िया, ये सब क्या क्या हो गया? खेतहरी हो गया, कोलार, केंद्रमुख, झाड़िया क्या हो गया? निम्नलिखित में तांबा को, तांबा, सोना, लोहा, कोयला आदि सही क्रम ढूंढने का कैसे होगा? तांबा के लिए हो गया खेतहरी, सोना के लिए हो गया कोलार, लोहा के लिए केंद्रमुख और कोयला के लिए झरिया हो गया, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। स्वर्ण, स्वर्ण के लिए भैया कौन हो गया? सोना के लिए कोयला, कोलार हो जाएगा। कोयला के लिए क्या हो गया? कोयला के लिए भैया झरिया हो गया हमारा। तांबा, तांबा के लिए हम लोग खेतहरी हो गया। उसके बाद लोहा के लिए क्या? केंद्रमुख हो गया, ठीक है। चलिए मिलाते चलिए, आगे बढ़ते जाइए। निम्नलिखित, निम्नलिखित में से किस राज्य का भैया क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? बताइए क्रोमाइट उत्पादन में कौन राज्य सबसे एकाधिकार है भैया? उड़ीसा, उड़ीसा क्या आ गया दोस्त? क्रोमाइट उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। जिप्सम, जिप्सम में भैया कौन सा हो जाएगा? मिलान कीजिए दोस्त। जिप्सम में होगा जामसर, जामसर भैया जो राजस्थान में पड़े, इसे राजस्थान बोलते हैं। हाँ राजस्थान, ठीक है। उसका तांबा, तांबा भैया, तांबा का कौन सा हो जाएगा दोस्त? तांबा का हो जाएगा खोदरीबा, ठीक है। रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट किसका हो जाएगा दोस्त? रॉक फॉस्फेट हो जाएगा किसका? झमरा कोटरा का। सीसा जस्ता किसका होगा? जिसका रामपुरवा अगुचा का, ठीक है। ये हो गया इसका मिलान, बताइए। सुमेलित कीजिए दोस्त, सुमेलित खेतारी, खेतारी तांबा के लिए, झाड़िया किसके? कोयला के लिए, सी भूमि किसके? लोह के लिए, ठीक है। ये सब तो आप पढ़ लिया, अब आप तो धाए धाए इसका मार दीजिएगा, ठीक है। इतना बार पढ़ लीजिएगा आपके आपके मुंह पे अब याद हो गया होगा, ठीक है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है दोस्त? बताइए कौन सुमेलित नहीं है? बॉम्ब, बेलाडीला, बेलाडीला क्या मध्य प्रदेश में पड़ता है क्या? सुमेल नहीं भैया, बेलाडीला तो आपको छत्तीसगढ़ में पड़ेगा दोस्त। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में पड़ता है कि? कमानगुंडी, कमानगुंडी कर्नाटक में पड़ेगा, ये बात सही है। सिंहभूमि कहाँ? झारखंड में पड़ता है। मयूरभंज कहाँ? उड़ीसा में पड़ता है। मयूरभंज उड़ीसा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे आगे बढ़िए। हीरा, हीरा के लिए भैया बताइए, हीरा के कौन? मिलान कीजिए दोस्त, मिलान करो भाई। अरे भाई इधर खिसक जा, मिलान कीजिए भैया, बताइए। हीरा, हीरा के लिए कौन सा? हीरा के लिए भैया पन्ना, हीरा के लिए मध्य प्रदेश का पन्ना फेमस है, ठीक है। लोएस्ट, लोएस्ट के लिए भैया कौन हो जाएगा दोस्त? लोएस्ट के लिए हम लोग बस्तर और दुर्ग जानते हैं। बॉक्साइड, बॉक्साइड के लिए कौन हो जाएगा दोस्त? बॉक्सर के सरगुज, मंडला, बालाघाट, बिलासपुर या कोयला के लिए भाई सीधी, सरहूज, बिलासपुर, रायगढ़, सरला, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये सभी क्या होगा? कोयला के लिए फेमस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से भैया हमारा आ गया मिलान वाला, ठीक है। तांबा के लिए हो जाएगा कौन सा? जावर, जावर, ये भी बात सही है। तांबा के लिए जावर हो जाएगा। लोयस के लिए खेतारी, खेतारी के लिए क्या हो गया? खेतारी तांबा होगा, क्षमा चाहते हैं, जावर नहीं होगा। यहाँ दिया हुआ है दोस्त, खेतारी, खेतारी तांबा के लिए हो जाएगा, ठीक है। चांदी किसके लिए हो गया जी? चांदी हो गया भाई, जावर के खान से चांदी निकलता है। लोयस, लोयस हो गया किसके लिए भैया? लोयस हो गया आपको केंद्रा भूमि, केंद्रा भूमि के लिए, ठीक है। उसके बाद तलचर किसके लिए? कोयला के लिए। देखते हैं इसका डिस्कशन में सही आंसर है कि नहीं, सही लगाए कि नहीं, ठीक। बिल्कुल दोस्त, केंद्र भूमि क्या होगा? केंद्र भूमि को लोग लोएस के लिए हो जाएगा। राजस्थान के उदयपुर जिले में जावर खान चांदी के उत्पादन के फेमस है। राजस्थान के झुंझुनू जिले भैया खेतारी, सिंघाना खाने उत्पादन तांबे के लिए भैया फेमस है, ठीक है। खेतारी, ब्राह्मणी नदी घाटी में स्थित तलचर, तलचर क्या उड़ीसा में कोयला उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए। लोएस, लोएस केंद्रा भूमि, बिल्कुल केंद्रा भूमि लोएस के लिए।
उसके बाद तांबा खेतरी के लिए, कोयला या सिंगरें लिए कोरापुट, मैग्नीज कोरापुट नहीं होगा, मैग्नीज मैग्नीज और बॉक्स कोरापुट बॉक्साइट के लिए फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तांबा, तांबा देखिए भैया, खेतरी खेतरी हो गया अपना तांबा के लिए। गैस प्लांट कहाँ हो गया भैया, गैस प्लांट आपको हो जाएगा दोस्त इसका क्या कहते हैं, ओरिया, ओरिया गैस प्लांट हो जाएगा दोस्त, ठीक है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कहाँ हो गया दोस्त, एल्युमिनियम आपको हो जाएगा कहाँ पे, एल्युमिनियम हो जाएगा आपका कोरबा में, ठीक है। पेट्रोलियम कहाँ, कोची में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बालाघाट हीरे के खान के लिए भैया जाना जाता है, बालाघाट क्या हीरे के खान के लिए जानता है, क्या यह बात सही है ना भैया, बालाघाट हीरे के खान के लिए नहीं जानता, ये भी बात गलत है। मझगांव एवं मैग्नीज भंडार के लिए जानता है, क्या मझगांव मैग्नीज भंडार के लिए जानता है, ये भी बात नहीं सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेनाइट पट्टी तथा स्लेट पाए जाते हैं, ग्रेनाइट और पट्टी स्लेट कहाँ पाया जाएगा दोस्त, ललितपुर में, झांसी में, चुनार में, चुर्क में, कहाँ पाया जाएगा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पट्टी तथा स्लेट कहाँ पाया जाएगा दोस्त, वो पाया जाएगा ललितपुर में, ठीक है। भारत में हीरे की खान कहाँ है दोस्त, भारत में हीरे की खान मध्य प्रदेश के पन्ना में, ठीक है। ठीक है भैया। निम्नलिखित जिलों में भैया किस में एक से निम्नलिखित जिलों में एक में हाल ही में भैया हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए, कहाँ पे भैया दोस्त, वो है रायपुर, रायपुर में क्या हुआ है, हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाया गया है दोस्त, ठीक है। हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार की खोज हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पयाली खंड बेहदी में बस्तर जिले में हुआ है, ठीक है। आइए, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्त, सोनभद्र जनपद में या निम्नलिखित धातुओं में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्त, यूरेनियम, यूरेनियम पाया जाएगा, एंडलूसाइड या पायराइट या डोलोमाइट, ये जो एंडलूसाइड पायराइट डोलोमाइट आ जाता है, ये आपको कहाँ पाया जाएगा, सोनभद्र जनपद में पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद केरल के भैया कई भागों में समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में कौन पाए जाते हैं दोस्त, कौन सा पाया जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा आपको इल्मेनाइट, इल्मेनाइट जिरकॉन एवं सिल्मेनाइट, ठीक है। सिल्मेनाइट जिरकॉन इल्मेनाइट, इल्मेनाइट जिरकॉन सिल्मेनाइट, ये सभी आपको कहाँ पाया जाएगा दोस्त, केरल के कई भागों में समुद्र तटीय बालू में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का कौन सा राज्य भैया थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, बताइए, थोरियम उत्पादन में अग्रणी है कौन होगा दोस्त, केरल, ठीक है। केरल के समुद्री तट पे कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है दोस्त, केरल के समुद्री तट पे भैया कौन सा भैया परमाणु खनिज पाया जाता है दोस्त, वो हो जाएगा भैया मोनोजाइट, मोनोजाइट, ठीक है, मोनोजाइट पाया जाता है दोस्त, ठीक है। थोरियम और यूरेनियम भी पाया जाता है, थोरियम और यूरेनियम भी भैया पाया जाता है, ठीक है, थोरियम यूरेनियम भी पाया जाता है आपको केरल के समुद्री तट पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोरियम कहाँ उत्पादन होगा दोस्त, केरल में, थोरियम, यूरेनियम और मोनाजाइट कहाँ को केरल के समुद्री तट पर पाया जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज तेल बहुयात से मिलता है, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में भाई बहुयात से मिलता है दोस्त, वो हो जाएगा आपको मोनोजाइट, मोनोजाइट भी मिलता है, थोरियम भी मिलेगा दोस्त, उसके बाद क्या कहते हैं यूरेनियम भी मिलेगा, ठीक है। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है दोस्त कहाँ पे दोस्त, केरल में, केरल में पाएगा आपको, तमिलनाडु एवं केरल दोनों में आपको क्या पाया जाएगा दोस्त, मोनोजाइट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद भारत में भैया थोरियम का कोई निक्षेप नहीं है, थोरियम का निक्षेप है दोस्त, ये तो बात गलत हो जाएगा, ठीक है। केरल में थोरियम पाया जाता है, केरल का मोनोजाइट बालुका में यूरेनियम होता है, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं दोस्त, आगे क्या है भैया, मिलान कीजिए। मिलान करने में क्या है दोस्त बताइए, यूरेनियम केंद्र और राज्य है, देखिए दोमाई साइल, दोमाई साइट कहाँ पे दोस्त, दोमाई साइट आपको पड़ जाएगा दोस्त मेघालय में, दोमाई साइट कहाँ पड़ेगा दोस्त, मेघालय में। लंबापुर परमाणु केंद्र के यूरेनियम केंद्र कहाँ है, लंबापुर, लंबापुर यूरेनियम केंद्र जो आपको हो जाएगा दोस्त, वो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। रोहेल, रोहेल परमाणु सॉरी रोहेल यूरेनियम केंद्र कहाँ होगा दोस्त, रोहेल यूरेनियम केंद्र जो आपको हो जाएगा दोस्त, वो राजस्थान में मिलेगा, ठीक है। गोगी, गोगी गोगी यूरेनियम केंद्र कहाँ मिलेगा दोस्त, गोगी यूरेनियम केंद्र जो मिलेगा दोस्त आपको कर्नाटक में मिलेगा, कर्नाटक में गोगी यूरेनियम केंद्र मिलेगा, ठीक है। जादूगोरा प्रसिद्ध है, बताइए कहाँ पे भैया जादूगोरा प्रसिद्ध है भैया, यूरेनियम के लिए, ठीक है, जादूगोरा यूरेनियम प्रसिद्ध है। तार तुराम डी किस खनिज का भैया खनन होता है, तुराम डी भैया क्या होता है, यूरेनियम, तुराम डी किसका, यूरेनियम का खनन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। देखो भाई, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट, डोलोमाइट, लोयस्क, टीन, बताइए कौन सा मिलेगा दोस्त छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में चारों मिल जाएगा आपको, बॉक्साइट, डोलोमाइट, लोयस्क, टीन, सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए, पलामू, पलामू जो भैया फेमस है क्या चीज के लिए दोस्त, पलामू हो जाएगा दोस्त आपको बॉक्साइट का भंडार यहाँ पाया जाएगा आपको। हजारीबाग, हजारीबाग में भैया अबरक का भंडार पाया जाएगा दोस्त, ठीक है। खेतहरी, खेतहरी में आपको क्या पाया जाएगा दोस्त, खेतहरी में तांबा पाया जाएगा आपको, कौन झर में क्या मैग्नीज पाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त।
छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वो है, बताइए कौन सा भैया? खनिज, खनिज के लिए संसाधन में फेमस है, ठीक है। यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। कैमूर पठार किसके लिए फेमस है भैया? कैमूर पठार किसके लिए फेमस है दोस्त? वह चूना पत्थर के लिए, ठीक है। आइए भैया, कोयला, कोयला के लिए भैया कौन हो जाएगा? कोयला, कोयला के लिए भैया हो जाएगा, कोयला का गिराडी हो जाएगा। तांबा के लिए भैया, तांबा, तांबा के लिए कौन हो जाएगा दोस्त? तांबा के लिए हो जाएगा दोस्त आपको अलवर, अलवर, ठीक है। मैग्नीज, मैग्नीज के लिए आपको कौन हो जाएगा दोस्त? मैग्नीज के लिए भैया धारवाड़ हो जाएगा। और भूरा कोयला के लिए क्या? जयकोंडम, ठीक है। आगे बढ़िए। गुरु मोहिनी तो यार, उसके बाद यार जाबर की कौन से क्या शीशा निकलता है दोस्त, ठीक है। जादूगोरा, जादूगोरा क्या है? यूरेनियम के लिए फेमस है, ठीक है। तलचर भैया कोयला, तलचर क्या? कोयला के लिए। और गुरा में क्या? लोयस के लिए। तलचर लोयस के लिए होगा कि तलचर कोयला के लिए, ठीक है, ठीक है, तलचर कोयला के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तांबा, तांबा भैया कहाँ से निकलेगा भैया? तांबा आपको निकलेगा झारखंड से ना, गलत वाली बात है, ठीक है। निकेल उड़ीसा नहीं भैया, निकेल जो, हाँ निकेल उड़ीसा, ये बात सही है, ठीक है। टंगस्टन, टंगस्टन का नहीं है, टंगस्टन कैंसर नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़िए भैया। जादूगोरा यूरेनियम के लिए भैया, जावर की खान जस्ता के लिए भैया, तलचर किसके लिए? ये कोयला के लिए, गुरु मायसिन किसका? लोयस के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के भैया कुल नमक उत्पादन का, केवल भारत का कुल नमक उत्पादन का समभर झील में कितना परसेंट होता है? समभर झील में जो कुल नमक उत्पादन का होता है दोस्त, कितना हो गया दोस्त? अब जो हो गया है दोस्त वर्तमान के अनुसार 8.58 हो गया, 8.58, 8.78 हो जाएगा इसका, 8.58, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? बताइए सही सुमेलित कौन सा है भैया? मैग्नीज बेलाडीला में होता है दोस्त, ना भैया, ठीक है। बॉक्साइड लोहा, हाँ बॉक्साइड लोहरदगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। लोहा कोडरमा में नहीं, कोडरमा में तो भैया आपको लोहा कहाँ से मिलेगा, ठीक है। कोडरमा अबरक के लिए होता है दोस्त, ठीक है। तलचर में, तलचर में क्या होगा? तलचर में कोयला के लिए फेमस है। बेलाडीला किसके लिए? लोयस के लिए फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चूना पत्थर, चूना पत्थर है, कॉपर है, ठीक है, बिजली का साधन सामान है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका डिस्कशन में ही दिया होगा। जो चूना पत्थर सीमेंट के लिए उपयोग होता है। कॉपर, कॉपर तांबा बिजली के सामान के लिए है। बॉक्साइट के हवाई जहाज का निर्माण के लिए बॉक्साइट का उपयोग करते हैं। मैग्नीज किसके लिए? इस्पात के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है, मैग्नीज इस्पात के लिए उपयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा खनिज लगता है समाप्त होता है, यहाँ पे हमारा खनिज समाप्त होता है। अब कल पढ़ेंगे हम लोग विद्युत ऊर्जा तापीय। क्या पढ़ेंगे दोस्त? विद्युत ऊर्जा तापीय। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट में बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा दोस्त। अपना एक सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। अगर आपको ये स्लो लगेगा तो आप इसको 1.5 और 2 के स्पीड में आप देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।